अक्सर प्रोफेशनल्स जिनसे मैं मिलता हूँ वो ये बात कहते हैं कि बिफोर दे बिगैन देयर प्रोफेशनल लाइफ देयर पेरेंट्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल टुगेदर इन शेपिंग देम टू द पर्सन दे बिकम। माई फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया था, मुझे बहुत जो है वो मोटिवेट भी किया था। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, सो चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ द जर्नी विच इज़ कॉल्ड लाइफ। चैलेंजेस लाइफ में नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हर 6 मंथ बाद रिसेंट हो जाता है तो आपने लाइफ को ना 6 मंथ्स की बेसिस पे वैल्यूएट करना चाहिए। मतलब आप एक्चुअली दिन भर दिन अपना प्लान लेके चल रहे होते हैं फॉर एवरी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड इफ़ यू डोंट मैनेज टू कंप्लीट इट द वे यू एक्सपेक्टेड इट टू तो फिर सर उसका एक बड़ा मेंटल टोल भी होता है। 100% ट्रू है, आपने बिल्कुल इसको बड़ा अच्छा समझ किया। इट्स अ डेली थिंग, you have to get motivated daily. Each and every day you have to wake up. Each and every day you have to give your 100%. Each and every day you have to try to be better. People said they come from a very diverse background. And like you mentioned, they have different challenges. They have different expectations on their shoulders. So when I started teaching, I was at a very young age. Sir, in your opinion, what qualities or habits are important for CA students? That's a one word, I would say discipline. Discipline. That set you apart from any other student within the CA infrastructure itself. अगर आप disciplined हो, again you show up each and every day, you work hard each and every day, you are disciplined, you're living a routine, you're following that routine and you know where you have to go, within how much time you have to be there, so you'll ultimately be there. Yeah. Honestly speaking, आप एक दिन motivated होंगे, दूसरे दिन you can pull it off, third day it will start dwindling and it might just fall below the threshold you require it to be there. Yeah. For me, there is no concept of a favorite and a non-favorite subject. जी. I treat each and every enemy who is coming towards me that I have to score 50 marks out of each and every subject who is as an enemy I have to face. जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड द सरफेस। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं सर अयाज ज़फ़र, आई हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री विद हिम, परहैप्स समथिंग दैट इवन डेट बैक्स बिफोर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन CA। थोड़ा अगर मैं बताता चलूँ तो इनका किरदार मेरी ज़िंदगी में मेंटरशिप से बढ़ के ही था। ही वॉज मोर ऑफ एन एल्डर ब्रदर विद फॉर मी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, इस रोल में आई हैव हैड नो बडी एल्स इन माई लाइफ बिफोर। मतलब मैं ऑल 25 years दैट आई हैव लिव्ड, मेरे लिए एक बड़े भाई का किरदार सर अयाज से बढ़ के किसी ने नहीं निभाया। इसमें मोटिवेशनल बातें भी आ जाती हैं, जनरली को प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करनी हो प्रोफेशनल या अदरवाइज, सर अयाज हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट गो टू गाय फॉर मी। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। और मैं अगर इनका इंट्रोडक्शन प्रॉपर वाला करवाने चलूँ कि मैं इनको कैसे जानता हूँ तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक झलक ज़रूर दिखाऊंगा मैं इसकी। फॉर व्हाट इज़ पर्टिनेंट फॉर यू गाइज, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि सर अयाज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पैकेजेस मॉल, और उसके अलावा ही ऑल्सो टीचर्स कंपनी लॉ एज वेल एज मर्केंटाइल लॉ नाउ, राइट? तो पैक में वो भी पढ़ाते हैं और आप सबकी भी मुलाकात होती ही होगी क्लासों में सर के साथ। तो सर वेलकम टू द शो। Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone who's listening to Mohib. Thank you so much for the warm introduction. You know, coming from you, it means a lot. And you know, if something like this would have to happen, so you know, it is with you being the host of the show. So it really, you know, makes me comfortable, and I look forward to it. And you know, the questions which we have to do, the things which we have to discuss, I really look forward to it. आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच। तो मैं बताता चलूँ कि हाउ आई गॉट टू नो यू। तो अब मैं जब AFC में था ना, विच वॉज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ CA व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, तो उसमें आई ऑलवेज हैड दिस एक्साइटमेंट कि PRC या AFC इज़ नॉट एग्जैक्टली द टेक्निकल सब्जेक्ट्स यू एक्सपेक्ट CA टू हैव। तो मैंने अपने AFC के एग्ज़ाम से पहले ही ना कुछ कैफ की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। तो उनमें से एक क्लास थी कंपनी लॉ की। अब रिज़ल्ट मेरा आया नहीं था, बल्कि पेपर भी मेरे नहीं हुए थे, और मैं टीचरों के साथ बैठ के उनकी क्लासेस में बैठ के देखा करता था कि अच्छा ये होता है कैफ के अंदर, ये है टेक्निकल सब्जेक्ट। इट वाज मेस्मराइजिंग फॉर मी। तो एक आधी बार ऐसे हुआ कि सैटरडे था, आई थिंक सर ने अपने मेन कोर्स का सिलेबस बिल्कुल कंक्लूड करवा दिया था ना, ही वाज जस्ट देयर टू आंसर क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स इफ दे हैड एनी। तो मैं सर के पास गया, मैंने सर से कहा सर आप शायद मुझे जानते ना, विच इज़ परफेक्टली फाइन, आई अंडरस्टैंड, आप मुझे नहीं अभी जानते। मैंने एक बड़ा छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया और मैंने कहा सर आप, मतलब सर जिस तरह बात करते थे, जिस तरह क्लास में डिस्कस करते थे ना, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक हिम इन रिस्पेक्ट। मैंने कहा सर अब नाश्ते पे चलें हम, मैंने ऐसे सीधा सर से बोला सर हम नाश्ते पे जा सकते हैं, क्लास में तो बच्चे कम हैं। तो सर ने पहले एक बिल्कुल ना मोमेंट के लिए सोचा कि उन्होंने फ़ौरन कहा हाँ चलो ठीक है मैं क्लास डिसमिस कर देता हूँ। सर गए क्लास के अंदर, जो 6-7 बच्चे आए हुए थे उन्हें सर ने डिसमिस किया और सर ने आकर कहा चलो नाश्ता करने चलें। तो सर ने फिर नाश्ता करवाया और आई ऑफर्ड टू पे, लेकिन उस वक्त सर ने एक बात कही थी कि बेटा जब क्वालिफाई कर जाओगे ना तब मैं तुमसे खाना खाऊंगा। और
तारीख गवाह है कि उसके बाद वेन एवर वी हैड फूड सर कभी नहीं माने मेरी साइड से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र होने के, और मेरी क्वालिफ़िकेशन को हालांकि साल से काफ़ी ऊपर हो गए, अभी तक सर ने मुझे टाइम नहीं दिया खाना खाने के लिए। और मेरा इनसे गिला है, जो कि शायद बाद में इस पर मैं डिस्कस भी करूँ सर के साथ, वो चीज़ रहती है। बट एनी वे, द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, द पॉइंट इज़ कि सर के साथ इट हैज़ ऑलवेज बिन बियॉन्ड जस्ट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो विद दैट बीइंग सेड, सर, once again welcome to the show. So I'll kick off with my main questions now. Anything you'd like to say further? Yeah, definitely, on the feelings which we have just shared, मैं definitely ये कहना चाहूँगा that आप जब being my student as well, when I got to know you, so it's not only teachers who inspire students, students even probably not knowingly they inspire teachers as well. So, and not because you're sitting across the table, even आप अगर लोगों से मिलोगे भी, the people who are closer to me, probably जिनको आप जानते भी हो, they will say that I probably have not seen in recent time well mannered, well groomed, well behaved kid like yourself. So you're very kind, sir. So that's something which I believe is a very important feature, and I really feel the push, the guide, the framework which your family has given you. So I really really look forward to that, look up to that. And ये जो grooming वाला एक element है ना आप में, ये आपको बाकी बहुत सारे students हैं जो आपको नज़र आते हैं, आपको differentiate करता है. Either you do know it or not. That's something. I'm humbled. Yeah. That's all I have So to say. that's a very important feature. Thank you, sir. तो सर शुरू करते हैं आपके एकेडमिया के जर्नी के साथ. सो सर, हाउ डिड यू फाइंड योर वे टू द डोर्स ऑफ सीए? Wow, long story, long discussion based on this. So CA probably, as a kid, if I say CA was probably never something which I thought I'll do. जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो बहुत सारे बच्चों की तरह वही बस पढ़ने का कोई ख़ास शौक नहीं है, always try to find some way of playing or looking elsewhere. अच्छा जी चलो खेल लें, कुछ मस्ती कर लें, कुछ बस पढ़ाई is something which is burdensome. So my mother used to have a lot of time, difficult time to push me towards studying. And one of the things which she mentioned to me as well, when I got a bit older as well, कि यार मुझे तो जो है ना शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे बड़ी फिक्र थी कि क्या बनेगा, ठीक है. So that was the start of things. So जिस तरह आप आगे आते हो, definitely you learn from the environment which you have, and the environment at that point in time is definitely your immediate family. So my father, and coming from a business background, so जितनी मेहनत मैंने उनको अपने बचपन से ही करते हुए देखा, so that was something which inspired me a lot. That do well in your life, work hard. Whenever you will work hard, whenever you give your best, whenever you will do something at your best, so you will be there. You will ultimately be there. Your life is all about working hard. मेहनत करनी है, do more, push yourself more, never give up. So this was the attitude which he taught me. So that was something which I learned over the course of my life. Then definitely, my mother, she was a teacher herself, and my teacher as well. When वहाँ से वो उनकी बोली बात आ गई ना कि मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स देखे होंगे तो उन्होंने मैप कर लिया होगा स्पेक्ट्रम पे कहीं आपको. yeah, definitely. So definitely her being a teacher in her past life as well, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया for this thing. But specifically when it comes to CA, other than my parents, I would definitely want to mention my sister as well, because she was already doing her masters in the field of business and accounting from Punjab University, and she ended up being a gold medalist from there. Wow. So it further burdened my shoulders. The pressure was paramount. No, I already written myself out that I cannot meet those expectations. So but she is the one who pushed me to pursue this career in accounting. उन्होंने मुझे बहुत push किया इसके लिए. She really inspired me. And from that, the change of heart suddenly, came in. कि अच्छा ठीक है, नहीं यार, अब I'm done with whatever I was doing previously in my life.
but now let's be serious. Let's be somebody you want to be for the rest of your life. Now that button has been pushed in the mind कि यार अब जो करना है, you have to be serious about that. So that was something which was the inspiration. One more thing which I would like to add, पहले कुछ पता ही नहीं था एक point in time में CA के बारे में. So there was a very dear a very dear friend of mine जो अभी भी जो हैं, इज़ अ माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनके जो बड़े भाई थे, हम स्कूल में थे इकट्ठे. सो ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन हु मैंशनड CA टू मी द वेरी फर्स्ट टाइम. और वही मिथिकल CA दैट वाज डिस्कस्ड बिटवीन चिल्ड्रन टॉकिंग इन द स्कूल कि यार CA तो बड़ा ही मुश्किल होता है, इट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डू इट. बट as we grew older within our school as well, so it was something जो कि उनके बड़े भाई कर रहे थे, and he used to mention that he's doing mashallah very good, and he's traveling a lot. So that was probably the inspiration, and till this day I'm very good friends with them. Whenever they are in Pakistan, I meet them and I have a lot of respect and regard for them. So that's how the journey started. The journey started with all these things coming together, and definitely then the last plan which brought me here. If most of the people who might be listening might not know कि इससे पहले मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई थी. अच्छा. So FSC प्री इंजीनियरिंग, और वो शायद उसी थॉट प्रोसेस से थी कि अच्छा जी वो जो बस बचपन में सिखाया जाता है ना स्कूल में कि बस आपने या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अगर ये नहीं है ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है. So after completing my school, I thought कि यार बस ठीक है, FSC प्री इंजीनियरिंग ही करनी है और तो कोई चॉइस है नहीं. So बस यही कर लेते हैं. But when I was doing it, I somehow realized that I'll never be a good engineer. This is not something which gives me a kick. The word might be right. मैं इस चीज़ को करके कभी भी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा मुझे ना एक बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं मिलती थी. So I always find myself lost somehow in that phase of my studies कि अच्छा पता नहीं क्या करना है आगे जाके, किस तरह से करना है. Everybody around me, because you're surrounding with everyone who is talking about engineering, doing engineering, probably no, but the only one within my class from FSC जो कि इस पर्टिकुलर CA वाले प्रोफेशन के अंदर जो है आया. और तब भी मुझे सारे जो लोग थे जानने वाले इधर उधर, वो कहते थे ओ यार ये किस तरह चले गए हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो होता ही नहीं है. सर वो सोसाइटी वैसे ही ना इसको बड़ा ब्लास्फेमस देखती है. अगर आप एक सेट पैटर्न और एस्टैब्लिश्ड एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डाइवर्ट करें, लोगों को लगता है कि गुस्ताखी हो गई है कोई. अच्छा, दिस वाज नॉट द थॉट ऑफ माय फादर. So again coming सर मैं ज़्यादा पीयर ग्रुप की बात करता हूँ. 80% ऑफ टाइम तो सर पेरेंट्स आपको सपोर्ट ही कर रहे होते हैं. No, what I'm trying to mention is कि my father, again being an engineer, or the family around me was mostly engineering related family, business oriented family. तो उनमें भी जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, somehow alienated होता है. अच्छा यार वो कुर्सी पे बैठ के काम करना है, दफ्तर में बैठ के काम करना है कोई. So but my father, he always thought, and from a very young age told me that if this is something which you will be able to do, you can have office, you can work and give a better experience, a better service to somebody who is requesting for it. So this is a very good profession. So again जो ये सारी इंस्पिरेशन थी, चाहे आपका पीयर ग्रुप जो है ना आपको ये कह भी रहा हो, so it is something which in your heart कि मैं ये नहीं कर सकूँगा अच्छा शायद. So again Allah Ta'ala का वो एक प्लान था. Many of the things they combined, and Allah Ta'ala brought me to this profession, and to very day never regretted, never thought of कि अच्छा जी कुछ इसमें से बदल लूँ तो क्या हो. So alhamdulillah in that regards. Impressive, very detailed and a very interesting insight honestly. तो सर मैं ख़ुद भी इस बात को अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि अक्सर प्रोफेशनल जिनसे मैं मिलता हूँ वो ये बात कहते हैं कि बिफोर दे बिगैन देयर प्रोफेशनल लाइफ देयर पेरेंट्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल टुगेदर इन शेपिंग देम टू द पर्सन दे बिकम. और सर ऐसे मुझे फील होता है कि उनकी अगर एक्टिव कोशिश ना भी हो कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देख के सीख ले, बच्चे खुद भी ना उनकी स्ट्रगल्स को देख के एक उनमें एक इन सर नासिर्स वर्ड एक स्पार्क हो जाता है सेंटिमेंट यार कि इनकी मेहनत को देख के मुझे भी मेहनत करनी चाहिए. वेरी ट्रू. एंड इट हेल्प्स यू गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ. तो सर मतलब CA में आने के बाद चैलेंजेस भी आए होंगे ऑब्वियसली, मल्टीपल चैलेंजेस, लेकिन सर उनमें से व्हाट्स वन चैलेंज दैट यू फील वाज
bigger than anything else you have ever encountered? It can be academic, it can be a professional challenge. What challenge did you find the most challenging? As rightly said, life is full of challenges. ठीक है, so challenges are part of the journey which is called life. So challenges life में नहीं हों ऐसा possible नहीं है. So बिल्कुल challenges जो हैं वो इस जर्नी में भी आते हैं. Unlike many of the chartered accountants which we know, I know. मैं अगर कहूँगा कि CA के स्टडी की जर्नी के अंदर अगर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वो था द वेरी फर्स्ट फेलियर विच आई फेस्ड वेरी अर्ली विद इन माई स्टडीज़. सो अगेन सारों का पुश, सारों की बैकिंग, माई फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया था, मुझे बहुत जो है वो मोटिवेट भी किया था. But very second module within the CA I had the first failure, so that was a complete meltdown for me. I would very openly say that that was a complete different phase of the life which I have not seen previously as well. So yes, you face challenges, you sometimes score bad in your exams previously, but when you have sort of burnt all your boats, you're not doing it for yourself, but you're doing it for those who have pushed you to be there, and you want to see them happy because you have achieved this. So I thought myself that that probably I'm going to I'm probably might not be able to do it, I might let them down. But at that point in time, again, I would mention one of my very good friends, my very good class fellows, who was with me the A module, with me in the B module as well. उसने मुझे जो है मुझे गाइड भी किया, मुझे कहा भी दैट दिस इज़ समथिंग विच यू विल ओवरकम. एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. दे सपोर्टेड मी अ लॉट. दे नेवर एवर सेड टू मी कि जी नहीं ये क्या हो गया, विच इज़ probably something which we will discuss further as we talk, is a very important trait when you are in this profession. So it's a very important thing that you're backed up by people around you. That's very important. So फिर जब आपको ये फेलियर मिलता है, and then the journey which starts of you have to go through that phase again. You have to lift yourself up. You have to move forward. Don't look back. Move forward. Whatever is done is done. You move forward. Improve yourself. Accept that what you have done or what you have achieved is because of something which you have done wrong. That's something which is very important. Students जो है ना वो इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर समझते हैं कि यार नहीं बस ये तो होता ही ऐसे है, ये तो कोई कोटा सिस्टम है जी, ये तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. और जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो देन ओनली यू कैन इम्प्रूव. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते. So that was the very first thing, and अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी, साहब ने उन्हें जो सपोर्ट की. उसके बाद वो सुबह सुबह फजर के बाद जागे रहना कि यार कॉलेज में जाकर तो अगले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसको मैंने सुबह सुबह ख़त्म करके जाना. So those 2-3 hours before the college, और वो जो 4-5 महीने की एक agitation that you have to overcome this. So that was something which was very very eye-opening experience for me, a life-changing experience for me. उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि normally people expect कि it's a 6-month journey. मतलब हर 6 month बाद recent हो जाता है तो आपने लाइफ को ना 6 months की बेसिस पे वैल्यूएट करना है. लेकिन जब आप इस तरह पढ़ने को आते हैं then it becomes a daily challenge for you. मतलब आप एक्चुअली दिन भर दिन अपना प्लान लेके चल रहे होते हैं for every independent subject. And if you don't manage to complete it the way you expected it to, तो फिर सर उसका एक बड़ा mental toll भी होता है. मतलब अगर मैंने सोचा हुआ फॉर एग्जांपल कि आज कुछ भी हो जाए आई विल कंप्लीट IFRS 9 एट ऑल कॉस्ट एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो मैंने अपना एक डेली गोल मीट नहीं किया और सारा दिन जो है ना आगे मेरा थोड़ा सा इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड रहेगा यार कि मेरा डेली गोल था नहीं कंप्लीट हुआ, आगे मुझे रीशेप करना पड़ेगा चीज़ों को. तो वो भी मुझे ख्याल है बड़ा चैलेंजिंग बन जाता होता है. दिस इज़ 100% ट्रू. आपने बिल्कुल इसको बड़ा अच्छा सम अप किया. इट्स अ डेली थिंग. You have to get motivated daily. Each and every day you have to wake up. Each and every day you have to give your 100%. Each and every day you have to try to be better than the day which has gone. So that is something जो कि बड़ा एक difficult part था. But alhamdulillah, as I look back, so it is something which I believe is something which was required for me in life as well, because I strongly believe एक ही जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसको पता है कि हमें ज़िंदगी में कब कौन सी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए. हमें उससे पहले भी अगर वो चीज़ अवेलेबल अगर हमारी ख्वाहिश भी है तो हो जाए तो हमारे में शायद कुछ वो ऐसी चीज़ें इनिशिएट हो जाए, हमारी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ आ जाए
जो कि शायद अल्लाह ताला को ही ना पसंद हमारे हक में बेहतर ना हो. तो हमें वी हैव टू ट्रूली डू आवर बेस्ट बट बी फेथफुल एज वेल दैट यही जो हमारे लिए प्लान है दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आफ्टर दिस फर्स्ट फेलियर finals maybe there was one particular place and one particular decision जिसके अंदर जो है मुझे जो है एक बड़ा important decision करना था so that I move and complete the CA within the articles and was I good enough for it or not, I was unsure. So one of my very dear batchmates, probably the one I respect the most, the one probably closer to me, the one probably I discuss the most to this very day, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार नहीं, you have it in you, you have to do this like this, no hold power, go for it, go all in, नहीं रुकना आपने. So I still remember that call with him, the motivation he gave me, and for that probably I'll be indebted to him forever. The respect, those motivation discussions with him, that's not going to go anywhere whenever I look back to my life, whenever I have a discussion. So वो जो चीज़ है ना, that is something which was very important. God bless him, because of his efforts I found an elder brother. So God bless him indeed. बेहतरीन. तो सर आप खैर से कितनी देर से पढ़ा रहे हैं CA को? So it's been around 8 years now, 8+ years. 8 years, that's a long time. Yeah. Sir, इस 8 years में have you felt कि your experience in academia has changed or shaped you to the person you are today? Mohib, I would say definitely. There is a definite answer that which I might be which might not be able to give you, but I'll try to somehow sum it up in this Sir, regard. I'm sorry to cut you short on this. Most people have asked this question. They say that it hasn't shaped them to the person they are. Like, and you're the first man who's saying this, so I'm quite excited to hear your answer. और मैं अपना भी आपको भी बताऊंगा. Yeah, definitely. I look forward to that. I look forward to that. So देखो, जब when I started teaching, I was at a very young age, I recently got married. I recently had a change of my professional job as well. So at that point in time, my spouse, she really she was the one she probably suffered the most. और उन्होंने मुझे जो है ना push किया that okay, fine, go forward with your dreams, go forward with this is something which you want to do. So when I got in that position कि अच्छा ठीक है, now I'm here. Suddenly, over the course of this journey of this 8-9 years which I mentioned, I got to know that there are many hearts and minds, and probably many families which are linked to the hearts and minds which are sitting in front of me. So I felt more and more responsible towards each and every student sitting in my class कि यार मैं ये जो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं इनकी एक चीज़, इनकी एक फीलिंग, इनकी एक सेंटिमेंट, इनके विन्स एंड लॉसेस में जैसे ये फील कर रहे हैं, जैसे इनकी फैमिली फील कर रही है, मैं इनके साथ हूँ. ठीक है. सो आई फेल्ट दैट आई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी towards this particular role which I have sort of chosen for myself. It's not only something I do as a hobby, or I do for my own self happiness or to keep myself busy, but this is a big responsibility. The things which I got to know, the challenges which students come up to me and tell, the many multiple reasons which they have, like some might have prepared a lot and they have some medical issues. Some might have given their best, but they have some family issues. Some might have done very well and they not been able to find some good training firms as well. Some might be from very humble backgrounds. So I over the course of this time learned that life is much more than we see within us and immediately around us. So then I believe कि मैं जिस तरह टीचिंग में भी आगे जाता गया, आई बिकेम मोर एंड मोर पोलाइट विद इन माई टीचिंग प्रोफेशन एज वेल. मैंने स्टूडेंट्स को ज़्यादा
पोलाइटली डील आउट करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई रियलाइज़ कि यार मैं हर बच्चे के चैलेंजेस नहीं जानता जिनसे वो गुजर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जो है अपनी स्टडी लाइफ में। मैं वो चैलेंजेस मैं नहीं जान सकता, लेकिन देयर माइट बी गोइंग थ्रू मैनी ऑफ द थिंग्स एंड यू नो आई हैव टू ट्राई टू बी एम्पैथेटिक इनफ कि मैं उन चीज़ों को अगर जानता नहीं हूँ तो मैं ये फीलिंग ज़रूर रखूँ कि दैट यू नो दे हैव समथिंग यू नो विच दे आर गोइंग थ्रू अदर देन यू नो देयर स्टडी लाइफ। क्वेश्चन रखें उनके लिए, बिल्कुल, yes. Yeah, so that was something, you know, which really, you know, broadened my view towards how many of the stories, many of the families, many of the future achievements which will come are linked to this. और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जब बहुत सारे students, you know, who were in my class back in 2017, back in 2018 when I, you know, really started. Yeah. You were definitely after that. लेकिन अब वो 2020, yeah. So अब वो मुझे जब उन्होंने बताया that you know we are getting married, like you know yourself, you know we have moved abroad, and you know we are doing this job. So I felt felt that you know this is a wonderful feeling to have. That complete journey जिसको आप सोचते हो कि यार ये आप लोगों की ज़िंदगी के लिए जो है ना वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, whether you know it or not, whether they know it or not, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So this changed me as a person, that you know I have to show up, I have to be there. They want me to be there for them each and every day. बच्चों को तो होता है ना छुट्टी भी हो जाए ये वो, but this is not something which they actually want. In the end they want their success to be their achievement. So that's why I show up each and every day, and you know I think this has helped me, you know, become a better person, understand what's going around me, what's going around each and everyone's life, you know, in more detail. And I still to this very day learn from this experience, because जिस तरह आप different लोगों से मिलते हो, आप उनके challenges समझते हो, तो you grow. आप उससे समझते हो and you see that you know how blessed you are. So that's very important. Yeah. Exactly. तो सर मेरा भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, इट इज़ क्वाइट लिंक टू व्हाट यू मेंशनड, एक्सेप्ट इट्स मोर इंट्रिंसिक. मैं हरगिज़ किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला, बट आई फेल्ट एंड रियलाइज्ड कि द प्रिविलेज दैट आई हैड एंड आई इग्नोर्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, दे स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब पीपल सर दे कम फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, एंड लाइक यू मैंशनड दे हैव डिफरेंट चैलेंजेस, दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑन देयर शोल्डर्स. तो सर उसको जब मैं अपने आप से कंपेयर करता था, बिलखसूस अपने स्टूडेंट लाइफ से, तो आई रियलाइज्ड कि आई हैड मैनी प्रिविलेजेस दैट आई इग्नोर्ड. और मे बी इन द लार्जर प्लान ऑल टुगेदर जो मुझे लगता था कि यार ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, वो लोगों के एक्चुअल टेंजिबल इश्यूज़ के सामने मे बी इट्स नॉट वर्थ एनी थिंग एट ऑल. तो आई अंडरस्टूड द प्रिविलेज आई हैड, एंड ऑनेस्टली आई रियलाइज यार कि अगर मुझे उस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो शायद जो मैं जिस मेंटल टफनेस से अपने आप को इतना कर रहा था सब्जेक्ट, वो मैं ना करता. कि यार कि दिस इज़ जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर चैलेंज. तो मेरे लिए इट वॉज दैट दिस, इवन दो माई एक्सपीरियंस इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ वॉट यू हैव विद योर सेल्फ, लेकिन आई थिंक आई रियलाइज दिस क्वाइट अर्ली ड्यूरिंग माई टाइम इन एकेडेमिया के प्रिविलेज दैट आई हैड इज़ नॉट फाउंड अमंगस्ट मैनी पीपल. Yeah, that's very true. तो ये चीज़ भी. सर इन योर ओपिनियन व्हाट क्वालिटीज़ और हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर CA स्टूडेंट्स दैट विल, मतलब देखें सर, एक तो वो जनरल जो हर चीज़ हर बंदे को फीड होता है यार कि आपने मेहनत करनी है, आपने स्ट्रगल नहीं अपनी छोड़नी, यू नीड टू मेक श्योर दैट एट ऑल पॉइंट्स यू नो कि यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट एंड वट एवर यू डू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू योर एग्जाम्स एंड ऑल दैट. उसके अलावा सर समथिंग यूनिक, मतलब एक अपने एक्सपीरियंस से आपने कोई इस तरह की चीज़ गेन की हो जो आप बताना चाहें बच्चों को. Mohib, that's something, you know, which is a one-word thing, and everything which I believe we can discuss later after that one word is linked to it. That's a one word, I would say, discipline. Discipline. That set you apart from any other student within the CA infrastructure itself. अगर आप disciplined हो, again you show up each and every day, you work hard each and every day, you are disciplined, you are living a routine, you are following that routine, and you know where you have to go, within how much time you have to be there, so you'll ultimately be there. So discipline is something, you know, that is something very important. You need to plan your things, you need to plan how you plan your day, how you plan your 6 months, how you plan your, you know, the entire journey of your thing. So that's something which is very important.
So that's something which I request my student to follow as well. Be on time in the class, study daily. So all those things, you know, which we say intentionally or unintentionally, so वो हमारी जो सारी चीज़ होती है ना, वो डिसिप्लिन की तरफ ही ड्राइव हो रही होती है. एंड आई बिलीव कि डिसिप्लिन के बगैर आप CA की स्टडीज़ या किसी और प्रोफेशन में भी, आप इवन अपने प्रोफेशनल करियर में भी, आप जो है ट्रू प्रोफेशन जो है उसको जो है ना, उसकी वो इज़्ज़त दे के उसको अचीव नहीं कर सकते. So that is something, you know, which is very important. Discipline is a must. Do it daily. Must do it. You know, non-negotiable things have to, you know, be there, spot on, daily, period, no other things. और सर डिसिप्लिन के बारे में मैं आगे ये भी बताता होता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि यू विल बी थ्रिल्ड टू डू समथिंग, और मोटिवेशन डजंट लास्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक दिन मोटिवेटेड होंगे, दूसरे दिन यू कैन पुल इट ऑफ, थर्ड डे इट विल स्टार्ट dwindling एंड इट माइट जस्ट फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड यू रिक्वायर इट टू बी देयर. डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करें ना कि वेदर आई लाइक इट और आई डोंट, आई हैव टू डू इट, तो सर ऑटोमेटिकली things will start working out in your favor. Exactly. You remember this is something you asked me once, that, you know, sir, what is your favorite subject? ठीक है. So I said to you, Mohib, for me there is no concept of a favorite and a non-favorite subject. जी. I treat each and every enemy who is coming towards me that I have to score 50 marks out of each and every subject who is as an enemy I have to face. वो मेरे लिए favorite नहीं, वो एक subject है. तो बस it is something I have to do it. That's it. So you know, that's part of discipline as well. तो सर इस डिसिप्लिन के ऊपर मैं एक, आपने मेरे साथ भी शेयर किया था वाकया, मैं जब कैफ में था उस वक्त, आपने कहा कि जब आपकी एग्ज़ाम प्रेप हुआ करती थी तो आपके दोस्त बाहर घर के आ जाया करते थे कि आ जाओ, और आप उनको वहीं से कहा करते थे कि अब आप चले जाएं, मैं नहीं आ सकता. Yeah, definitely. It's a very memorable, you know, story. I would definitely, you know, want to mention two of them. You know, a dear friend, the dearest friend of mine, the childhood friend of mine. We have been in school together. You know, we still, you know, just with him last night as we were playing cricket. So, you know, उसको पता था कि मेरे CA के एग्ज़ाम्स हैं, तो यू नो मैंने उसे कहा हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू, यू नो, मीट यू अप. और एग्ज़ाम्स जब CA के थे ना, तो पेपर्स जो है वो ईद के फ़ौरन बाद थे. इट वाज एन अनफॉर्चुनेट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. सो ईद के फ़ौरन बाद थे, तो वी वर अलाइंड दैट ही वाज अंडरस्टैंडिंग इनफ. ही हैज़ ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग इनफ इन माई लाइफ. मेरी कोई भी चीज़ होती है उसको वो बहुत समझता है. तो उसने मुझे कहा हुआ था कि यार मैं ना, ठीक है, हम मुलाकात नहीं करेंगे यार इस ईद पे, ठीक है. अदर देन दैट वी हैड ऑल डिटेल प्लान्स ऑफ, यू नो, मीटिंग ऑन ईच एंड एवरी ईद. लेकिन बीइंग फ्रेंड्स, वो आया मेरे घर के बाहर आया ही, उसने मुझे बताया नहीं कि मैं आऊँगा. वो बाहर था, रैंग द बेल, यू नो, स्टूड आउटसाइड, ग्रीटेड मी एंड देन लेफ्ट. मैंने उसे कहा अभी आ जा यार, कोई नहीं. सेड नो, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू टू यू. ओके. एंड देन अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, यू नो, उसको लगता था कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा दूंगा उसे अकाउंटिंग, ठीक है. मेरे भी तब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सो यू नो, वो और मैं, हम एक ही कश्ती के सवार थे उस टाइम पे, ठीक है. तो उसको लगता था कि मैं उसको थोड़ी बहुत अच्छी अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा. मुझे पढ़ने आता था, मैं उसके आगे हाथ जोड़ता था. मैं कहता यार मेरी जान छोड़ दे भाई, ठीक है. मैं आई हैव माई ओन स्ट्रगल्स राइट नाउ. प्रॉब्ली मैंने उसको पढ़ाया भी जितना भी पढ़ाया हो, alhamdulillah, mashallah, you know, he's a very competent, qualified chartered accountant now. So yeah, so मैंने उसको धक्का भी लगाता था कि बस चला जाए यार, बस कर दे अब, ठीक है, मेरे पास नहीं है टाइम करने के लिए, ठीक है. आई हैव माय ओन स्ट्रगल. सर ये भी डिसिप्लिन का पार्ट ही है, मतलब इस बात को अंडरस्टैंड करना कि समटाइम्स यू हैव टू मेक द डिफिकल्ट चॉइसेस. मतलब हम सबकी यही रिफ्रेशमेंट है, कोई दोस्तों के साथ निकल गए, कोई फिल्म देख ली, लेकिन दिस विल हैव टू वेट अंटिल आफ्टर द एग्जाम्स. या बट मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है दैट, यू नो, दिस इज़ अ सेल्फिश प्रोफेशन. बिल्कुल सर. आपको यहाँ पे बस अपने तक ही रख के अपनी तैयारी करनी है. नो, दैट्स अ फेलियर स्ट्रैटेजी. आप फेल हो जाओगे किस तरह से करोगे. आप सबसे बात करो, सबसे गाइड करो, सबसे आप जो है उनको बताओ, उनसे सीखो. दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माई CA स्टडी. तो जब मैंने ये चीज़ सीख ली तो इट रियली हेल्प मी. मैं लोगों को बताता था, उनसे सीखता था. मेरे बहुत सारे बैचमेट्स जो थे, उन्होंने मुझे बहुत बताया, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया. और मैं जब कहीं जो है मैं पीछे होता था तो वो मुझे गाइड करते थे. आई रिमेंबर दैट, यू नो, वी वर 3 or 4 बैचमेट्स, यू नो, यूज्ड टू प्रिपेयर, यू नो, टुगेदर, नॉट फिजिकली बट, यू नो, ऑन फोन्स. वो रात में पढ़ते थे, मैं दिन में पढ़ता था. वो मुझे रात में क्वेश्चन भेजते थे, मैं सुबह उनको आंसर करता था. मैं उनको सुबह में क्वेश्चन भेजता था, वो मुझे दिन में आंसर करते थे. So this is a strategy which, you know, you have to have. लेकिन जब आपका एक टाइम है पढ़ाई का, उसमें, you know, you have to stick to your routine,
you know, then you have to be a बिल्कुल sort सर, of, वही you बात know, ना, मतलब disciplined, कि yeah. ठीक है दूसरों के साथ आपको ग्रुप स्टडी कर लें, लेकिन Yeah. you're first responsible for yourself, Yeah, yeah. then everybody else follows. इसका Yeah. ये मतलब नहीं है कि उनको एक्सक्लूड कर दें, Yes. इंक्लूड करें, Yeah. लेकिन पहले अपना दिमाग खुद पकड़ना Definitely, चाहिए. definitely, Yes, तो सर आपके लिए भी एक फेस तो था ही आर्टिकल्स के अंदर, वर्क प्लस स्टडीज़ दोनों Yeah. बैलेंस करना. तो सर आई परसीव फ्रॉम व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी कि योर स्टडी टाइम ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स वाज लार्जली कन्फाइंड टू राइट आफ्टर फजर अंटिल बिफोर योर ऑफिस बिगैन, ऐसे ही? तो दोनों चीज़ें मुहिब. सो यू नो, जो अगर मैं सिर्फ आर्टिकल्स के स्टडी टाइम की बात करूँ, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट यू नो यू हैव टू एंजॉय दैट चैलेंज. आई स्टिल रिमेंबर टू दिस वेरी डे, आप कॉलेज पहुँचते हो 6 बजे, 6:30 बजे, इफ़ यू आर लकी यू आर देयर ऑन टाइम, द क्लास हैज़ यू नो नॉट स्टार्टेड येट. 10 बजे आप फ्री होते हो, 10:30 बजे आप जो है वो रात को अपने घर आते हो, यू हैव अ क्विक मील एंड यू सिट डाउन टू स्टडी. Each and every night you sit down to study. इसमें आपने सर ये भी बताना है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से आजकल बैलेंस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को अपने काम के साथ, ये भी आपने बताया. Yeah, so you know there has to be a clear distinction between the two roles. आपको हर रोल को perfectly निभाने की कोशिश करनी चाहिए. When you are studying, you are studying. When you are working, you are working. No intermingling of both the things, and no thought of the other when you are in one situation. You wake up, you know, if you have to be in office, you be in office at 8 or 9, whatever your time is. You work your heart out, and you know you work your very best from 8 or 9 to 5 or 6, whatever your time is. You don't think about anything else. That's the best thing which you have to do for the time which is given to you at that moment, because you have to be a best professional, you have to be your best self as well. In the life to come, आपकी यही वाली जो मेहनत है, ये आपको जो है एक ट्रू प्रोफेशनल में, ट्रू करियर ओरिएंटेड पर्सन में कन्वर्ट करती है. बट व्हेन यू आर डन विद दैट, you have to cut that part of your life off entirely, and you know you go to your college, you show up there each and every day, you go to your classes. If you know you're going to get an online scope, you go through that, you spend that time daily, you work the night off. आप 10 बजे रात के शुरू करते हो, आपके दो बज भी अगर जा रहे हैं, 3 भी बज रहे हैं, तो जब तक आंखें खुली हैं समझ नहीं भी आ रहा, you have to go through that phase, and in the end you will know okay, you have done quite a lot which will be helpful for you in the final days. Yeah, I understand. That's actually really good advice. yeah. Sir, मेरे लिए it was different, and लेकिन I can understand how what you just mentioned is definitely the more efficient way of going about the routine. और although I'm well past that phase, शुक्र अल्लाह का. Yeah, likewise. लेकिन I can picture this helping out someone in a sort of dilemma कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये करूँगा तो ये छूट जाएगा, तो उसमें सर ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी. If you understand कि this time tenure is dedicated for either to A this, yeah. or B, but Yeah. not the other. Yeah, not the other, right? yeah. बेहतरीन. तो सर अब इसी को थोड़ा सा अगर आगे लेके चलें, बैक टू इंडस्ट्री a little bit, तो सर what are the key differences between academia and industry? Sir, you can talk in terms of the way you deal with people, in terms of the way you deal with your responsibilities, both of them. Yeah, so Mohib, these are poles apart. These are poles apart matter. मैं जब स्टूडेंट से अपनी क्लास में इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ ना, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, वो ट्रेनिंग के फेज़ के अंदर मेरे ही ऑडिट के ऊपर आते हैं. अच्छा. आई मीट देम, सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, वही वाली फीलिंग उनके जहन में होती है दैट आई एम सॉर्ट ऑफ देयर टीचर, बट डेफिनेटली I'm a different person altogether when I am in office, and I'm a different person altogether when I am in the class. My obligation towards my student in my class is very different than the obligation which I have at my workplace. So again वही वाली बात, इनको मैंने दोनों को बिल्कुल different तरीके से निभाना है. जब मैं अपने कॉलेज में हूँ, मैं अपनी क्लास में हूँ, the most important thing for me is to teach my students in the best possible way I can, to make them successful in the examination which they're pursuing with me, to guide them, to inspire them, to be in this field, to learn this subject. So that's something which I believe my role is. वहाँ पे मेरा role एक बहुत different है. I try to be again the most empathetic self. I try to spoon feed them the most in the best possible way I can. मैं उनको बताऊँगा, मैं उनको उसके बाद समझाऊँगा, मैं उनको पढ़ के भी बताऊँगा, मैं उनको अगले दिन भी ये बात बताऊँगा, so that they get a grip of all those things. But in industry you cannot do that. In industry मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, अगर कभी ट्रेनिंग में आओगे ना मेरे पास, तो you'll see me that I'm a totally different person than from the one I'm in class.
वहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशन इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी फास्ट पेस, इट्स वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, इट्स वेरी टारगेट बेस्ड. सो इट्स इंटायरली डिफरेंट. डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स अभी इस फेज़ के अंदर हैं, अपनी स्टडीज़ के फेज़ के अंदर हैं, उनको इस रियलिटी को भी माइंड में रखना है दैट अल्टीमेटली दे विल हैव दिस फेज़ इन द लाइफ वेयर दे हैव टू बी दैट प्रोफेशनल. सो उनको अपने आप को उस रोल के लिए भी तैयार करना है. बिल्कुल. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज टू. और जब आप अपनी इंडस्ट्री में अपने काम में कर रहे हो, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव टू डू इन द क्लास. वहाँ पे आई विल बी द मोस्ट प्रोफेशनल, the most result oriented focused person within the time. वहाँ पे किसी के पास किसी को कुछ समझाने का बताने का टाइम नहीं है. It's not something which is a CA firm. CA firm is a learning environment. बिल्कुल. इंडस्ट्री में लर्निंग environment के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता. You have to be there. You have to bring your best self and you have to be result oriented. You have to bring outcomes on the table. अगर आप result oriented हो, आप काम करके वहाँ पे execute करते हो चीज़ों को, only then you're valuable in the industry. Certainly. Yeah. Otherwise, अच्छा जी अभी हम ये सीख रहे हैं. Okay, that learning part is done. You've done that 3.5 years. Now you have to deliver. You have to drive the business through. So that's very different from the class environment. Yeah. बिल्कुल सर. मैं ऐसे एक लॉ का ही वर्ड है, एक फिडुशरी रिलेशनशिप होता है. तो टीचिंग में आई थिंक इट्स वेरी सेलिएंट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन you're on your own. Yeah, you're on your own. You're on your own. Yeah. Right, sir. So sir, currently being in the industry, have you considered moving back to practice or pursuing a full-time role in academics? The answer to that is pretty straightforward. No. No. Yeah. Because देखो probably many of the students or the people I have interacted with throughout my teaching phase, they don't remember that or they don't know कि मैंने firm में भी जो है वो काम कुछ जो है अरसा किया. I really enjoyed my life as a professional in the firm. I miss it as well. I enjoyed that time thoroughly. I learned a lot in that time. Even when I was done with my training, तो जब मैं फर्म में काम कर रहा था ट्रेनिंग के बाद भी, आई लर्नड अ लॉट, आई एन्जॉयड दैट टाइम अ लॉट. और मैं अभी भी वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. आई मिस दैट टाइम. बट आई when the decision I took to make this move to the industry from the firm life, again fully responsible for it. I own that decision and I wear it like anything on my chest that this is my decision. I took it, and once again I never regret it, because when I moved to industry, I got to know that this is something which I want to do. I like driving business. I like doing things which add value directly to business, rather than being a tool, which is a very important tool required within the regulatory compliance and the business framework, but I'll be the one who is driving the business itself. That gives me the real kick, the real push. I get it. एक किरदार कैटलाइज करने का होता है और एक उस प्रोसेस को वैसे ही पुश करने का होता है. You'd rather be the person who kicks off the process and pushes it than catalyze it. Exactly. So the industry suits you. खैर मतलब I have no doubt कि आप इन दोनों में से जहाँ भी हो, you will flourish, obviously, the person you are. So लेकिन I can understand where you're coming from. Yeah. It does suit your personality if I look back in hindsight. Right, sir. तो सर अब इसी के अंदर I understand कि being a chief financial officer, you don't only have to look at the accounting side of things. There's a business side and then there's the regulatory side as well. Yeah. Even though it's more linked towards the business and the accounting side, regulatory side भी है. लेकिन I'm expecting you largely have that covered in terms of updating law knowledge. क्योंकि सर आप law तो पढ़ाते ही हैं. Yeah. तो वहाँ तो I'm sure इतना issue नहीं होता होगा. सर बट अकाउंटिंग के लिए और उसके अलावा बिजनेस ग्रोथ में जो नए आइडियाज़ आते हैं, मतलब इफ़ फॉर एग्जांपल AI आया सर, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव कंसिडर्ड एट सम पॉइंट कि इसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा. हाउ डू आई यूज़ इट एज समथिंग टू कैटलाइज द ग्रोथ. तो सर वो किस तरीके से आप एवेल्यूएशन करते हैं, या अगर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं? So it's a very interesting question, and this is a challenge which most of the chartered accountants face in industry. So it's a different challenge.
इफ़ आई से दैट नहीं मैंने जो है ना मैं तो बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेता हूँ, मैं बड़ा अपडेटेड रहता हूँ, सो इंडस्ट्री में ना ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ के अपडेटेड रहना इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। टू ऑल द चार्ट अकाउंटेंट्स हु वर्किंग इन इंडस्ट्री, वो बहुत सारा जो है ना ये वाली चीज़ के ऊपर कैचअप नहीं कर पाते। वी डो नॉट हैव द टाइम टू सिट डाउन, डिस्कस एंड हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन यू हैव टू स्टे अपडेटेड, यू हैव टू समहाउ बी इन टच बिकॉज द प्रोफेशन इज़ ग्रोइंग सो फास्ट, थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। तो आप फिर क्या करते हो, आप उन लोगों से इन टच रहते हो, उनसे आप गपशप करते रहते हो और उनसे पूछते रहते हो। यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट कि यार मुझे बताओ वट इज़ गोइंग ऑन। whenever I have discussions within our firm, तो मैं वहाँ पे सारे मैनेजर्स से, पार्टनर्स से, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या हो रहा है विदिन द CA fraternity। जब लोगों से बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ हाँ जी आपकी इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, वो बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। फ्रॉम दोज डिस्कशन यू लर्न अ लॉट। थोड़ा बहुत फिर उसके बाद आप पढ़ लेते हो, उसको सीख लेते हो, तो you sort of get to that point where you can live with that knowledge and move forward with the rest of the things. जिस तरह आपने कहा laws and legal compliances, they are part of my direct role within the teaching side and the industry side as well. So I have to go through them and I keep myself updated in that regard. So बाकी जो इंडस्ट्री में रह के आप अकाउंटिंग के challenges हैं उनको आप definitely discussion से और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के जो है ना वो सीख सकते हो. Again, it's still a challenge. I believe that chartered accountants working in industry can still want to do more. Maybe there might be some flashes or something like that which we as a group can create and circulate it जिसको लोग देख सकें और updated रह सकें. So that is something which might be helpful, but still again time and struggle. Yeah. AI को आपने mention किया. So AI, देखो AI is something which is now here and it is going to stay. And we have to be flexible enough, we have to be welcoming enough कि हम इसको अब यूज़ करना और इसको जिस तरह से हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम इसको इस्तेमाल करने के लिए वैसे जो है वो मैनूवर करें. लाइक दी वेरी अदर डे मैं जो है वो एक अपने कोलीग के साथ, अ वेरी गुड कोलीग ऑफ माइन, ठीक है, सो आई वर्क विद हिम अ लॉट. ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट मी कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एज वेल. यू हैव मेट हिम एज वेल. तो उसने जो है ना मुझे, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये ना कॉन्ट्रैक्ट है, वी हैव रिसीव्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट, इसको जो है ना एक काम करते हैं, इसको हम AI टूल में ना डाल के देखते हैं. फ़ौरन समझ आ गई ये कॉलीग कौन है. रियली कूल गाय, रियली कूल गाय. तो मैंने उससे कहा कि यार लेट्स डू दैट, ठीक है, लेट्स डू दैट, लेट्स पुट इट इन लेट्स पुट इट इन AI. उसने कहा हाँ यार आज करते हैं इसको. तो वी ड्रॉप्ड इट इन एन AI टूल कि जी हमने ये भेजा था एंड दिस इज समथिंग विच हैव रिवर्टेड बैक बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट इन ट्रैक चेंज मोड. सो वी वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द डिफरेंस, लेंथी डॉक्यूमेंट. तो वी ड्रॉप्ड इट इन दी AI. उसने हमें मोहिब यू वोंट बिलीव लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करके बताया. उसने हमें ये भी बताया दैट लीगली हाउ दिस चेंज आर नॉट इन आवर फेवर बट इन द फेवर ऑफ द अदर पार्टी. ठीक है. And we were really amazed because of it. And now whatever we do, whenever we finalize a contract, whenever we do that, we put that in the AI. We ask them the relevant legal questions. Ki, yaar, are there anything which are onerous for us? So we get that feedback in. So लेकिन this is the bright side of things. But I interacted with one of the students. The classes were ongoing, the session was ongoing, हमारा session अभी चल रहा था. So उन student ने क्या किया, उन्होंने probably they might have dropped the question within the AI platform or the Google platform, and the answer came out very differently for something which we have discussed in the class. And what they did was they shared the screenshot with me over WhatsApp कि सर आपने तो ना क्लास में ये पढ़ाया था, देखे मैंने ना ये जो है ना AI पे सर्च किया and I got a very different answer. How is this possible? What have been we studying within our class? So I had a look at it and I got to know that it was not the law which we are studying within Pakistan. Unfortunately, AI tools have to be used very intelligently, very very unique way of how we have to propose our ask to them. So वो एक और कंट्री का लॉ था जिसमें बात ही बिल्कुल किसी और तरीके से जो है ना वो हुई थी. तो मुझे फिर उनको ये बात समझानी पड़ी दैट use these tools, be very careful but when you use them so that you don't get distracted. You have to be to the point, you have to know what you are dealing with and what they might come up with if you don't ask the right questions. Right. Yeah.
सर इट्स लाइक अ नाइफ विद टू साइड्स बेसिकली. Yeah. अच्छा सर, उसमें मुझे भी फ्रॉम व्हाट मैं किस तरीके से AI यूज़ करता हूँ सर, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू प्रॉम्प्ट एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट. मतलब आप उसको बता दें यार कि यहाँ से तुमने देखना है और इसको देखना है तुमने, और अब मेरे लिए ये काम तुमने आसान करना है. Yeah. और लार्जली सर वो इस थोड़े पेन पुशिंग सोल क्रशिंग टास्क जो होते हैं, Yeah. जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स, या उसके अलावा ट्रैक चेंज अगर करवाना हो, तो मैं भी लार्जली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा होता Yeah. हूँ. आई रिमेंबर बैक व्हेन आई वाज इन ऑडिट, तो सर हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर ऑडिट प्लानिंग इज़ कि हम बोर्ड मिनट्स पढ़ें, या बोर्ड मिनट्स के अलावा वी हैव टू गो थ्रू सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू सी कि इसका बिजनेस पे क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, ROMMs आइडेंटिफाई करने के लिए. उसमें सर मिनट्स तो आई अंडरस्टैंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, इवन इफ वी हैव आवर ओन टूल्स ऑफ AI टू कीप दैट कॉन्फिडेंशियलिटी. सर आई यूज टू स्ट्रगल बाय विद Yeah. अपलोडिंग इट. तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मुझे था ये तो हो ही सकता है. Yeah. तो सर वो 150-200 सफ़े के कॉन्ट्रैक्ट्स को सर वो 20 पेजेस में ना वो Yeah. क्रैम्प करके एक बड़ा मीटी डॉक्यूमेंट दे दिया करता था. इट वाज वेरी यूजफुल Yeah. सर, इट वाज वेरी यूजफुल. Very rightly pointed out for for the trainee students who are working within the firms. What I would want to add कि जो students even अभी CAF level पे हैं, start by doing small. आप कुछ यार law में words आते हैं, उनके meanings देख लें आप simple, ठीक है. बिल्कुल. See how they're used practically. आप we spend a lot of time seeing reels and stuff like that, but spend some time Micro learning. Yeah. बिल्कुल. Spend start small. Yes. Go through those things. मोहिब, आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हो, आप पास्ट पेपर्स को जो है जो ICAP के उनका हैंड आउट बना के AI के अंदर डाल सकते हो, उसमें से कह सकते हो कि जी व्हाट आर द रेलिवेंट गिव मी द मोस्ट रेलिवेंट 5 questions from the topic which I have discussed and studied today. So they'll be brought in front of you and you can go through them very quickly and you'll have their answers as well. तो आप अपने आप को बड़ा क्विकली इन चीज़ों के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हो. आप मेरे टाइम में था ना, अच्छा आज पढ़ेंगे, फिर जाएंगे पास पेपर का प्रिंट लेंगे, देखेंगे, फिर उसमें से ढूंढेंगे, struggle through, we'll struggle through a lot of things to be there. So the things have changed. We should take benefit from those all things. Yeah. Agreed, 100%. What would you change about the CA curriculum, sir? So the most painful thing which I believe right now और बड़ा recent change है वो यही है कि दोबारा से जो है ना वो मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ को एक पेपर बना दिया गया. Okay. और वो इनिशियल लेवल पे लेके आ गए हैं हम, ठीक है. अब आपने इस इनिशियल लेवल के ऊपर ही बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही 3 किस्म के लॉज पढ़ने हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि पहली दफ़ा लॉ की वर्डिंग पढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, व्हेन दे कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद इन देयर CA स्टडीज़. तो आप मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ रहे हैं, आप कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हैं, आप टैक्स लॉ भी पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट्स आई जेन्युइनली फील विद इन माई करंट सेशन वो जगल करने में उनको जो है वो डिफिकल्टी हो रही है. सर हमने कंपनी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है. बिल्कुल, कहते हैं हमने कंपनी की डेफिनेशन कोई और पढ़ी है, हमने टैक्स में कोई और कल डेफिनेशन पढ़ी, आप हमें कोई और डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है. सो दैट हैज़ टू बी अ फेज्ड वाइज अप्रोच. आपको जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो एज our great teacher सलाउद्दीन साहब से कि जी ठंडा करके बिल्कुल ऐसे ही है, छोटे छोटे निबाले बना या बिल्कुल. तो आपने ठंडा करके जो है ना वो खिलाना है. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड जेन्युइनली वांट टू बी अ बिट ईजिंग फॉर द स्टूडेंट. राइट, आई कैन सी व्हाई. मतलब मैं थोड़ा सर, और सर लॉज सारे हैं भी इस तरीके के ना कि दे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सर, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. एज इन मर्केंटाइल लॉ हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद टैक्स सर, नथिंग. थोड़ा दरमियान में आप कह सकते हैं कंपनी लॉ ओवरलैप करते हैं, बट वो जहाँ ओवरलैप करेगा फिर वो कन्फ्यूजन ही तो कॉज करेगा. वो कन्फ्यूजन ही कॉज करता है आगे जाके. सर पीपल फेल टू रियलाइज दैट वर्क, एजुकेशन एंड एंसिलियरी मैटर्स आर ओनली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. व्हाट दे डू इज़ कि उनको इतना ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट सर पे चढ़ा लेते हैं कि इट टेक्स अ टोल एंड इट कॉजेज अ बर्न आउट. एंड व्हेन इट कॉजेज अ बर्न आउट यू बाउंड टू टेक अ लॉन्ग टाइम इन रिकवरिंग फ्रॉम इट. और उस रिकवरी के अंदर आप जितना फिर पीछे रह जाते हैं, फिर उससे एक नया चेन ऑफ इवेंट सेट हो जाती है कि अब उसको कवर करने के लिए दोबारा गड़ा खाऊंगा और मैं दोबारा बर्न आउट कर जाऊँगा. तो सर इस बर्न आउट को अवॉइड करने के लिए कोई अगर बंदा इसको बजाय इसके कि अपनी एवरीथिंग बना ले, एनीथिंग एंड एवरीथिंग बना ले, इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ रखे और अगर पार्ट ऑफ लाइफ तक महदूद रखे, तो व्हाट अदर थिंग शुड अ पर्सन सीक आउट इन लाइफ टू इंश्योर ही डजंट गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल दैट्स हैपनिंग? Yeah, again, very important topic. This is something which we face, and see many of the chartered accountants and many of the professional, not only chartered accountants, struggling within their professional life.
I believe that you need to have those logical, reasonable escapes. I'll give them, the name escapes. You need to have those things जिनको आप प्लान कर रहे हो, जिनको आप सोच रहे हो कि मैंने ये करना है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. So I was just playing cricket with my dear friends, dear colleagues, dear lifelong childhood buddies, जिनके साथ मैं कल भी जो है रात तक क्रिकेट खेल रहा था. सो अब वो क्रिकेट सिर्फ एक उस पर्टिकुलर टाइम की एक्टिविटी नहीं है. हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू आउट द इंटायर वीक. अच्छा अब हमने ये करना है, You look forward to it. Yeah, we look forward to it. कि अच्छा जी हमने ये प्लान करना है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, that this is something which we will do, this is something which we will do differently this week. So आपको अपनी डेली लाइफ से, अपनी डेली रूटीन से ना एक escape मिलता है. You look forward to other things to do in life. So that's a very important trait. You need to have a life other than your work. This makes you a complete professional, a complete person. This is something which I believe, and I see, very few chartered accountants, who follow this routine. लेकिन जिनको मैं ये देखता हूँ, I really admire them, look up to them. The CEO of our the company, जो हमारे group director finance हैं, he is the one जिनको मैं बड़ा ही admire करता हूँ इस चीज़ के लिए, that he actually plans things, he is actually excited about things in his life other than work. और जब वो काम के ऊपर हैं तो he is totally focused on his work. So that's something which I want to improve in myself as well. एंड मैं ये भी कहूँगा दैट एनी एंड ऑल स्पोर्ट्स जो कि आप जो है वो देखते हो, करते हो, ईदर इट इज़ क्रिकेट. मैं क्रिकेट को भी फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत टेबल टेनिस भी खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत बैडमिंटन भी खेलता हूँ. मैं एक तरह को रोकूंगा, मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ. 2019 में जब नंबर मैंने पहली बार आपका सेव किया था तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे ना एक टेबल टेनिस रैकेट और बॉल बनी थी और एक क्रिकेट और बॉल बनी हुई थी. 2025 पे आ गए, दरमियान में सिर्फ एक बार स्टेटस चेंज हुआ है और वो आई रिकॉल करेक्टली इट वाज इन 2021 और वो चेंज ये था कि आगे बैडमिंटन की शटलकॉक और रैकेट भी आ गया. Yeah, that's very true, because these are the sports which I do myself. I'm not the very best at them. मेरे साथ जिन लोगों ने इस जर्नी में जो है वो खेला है ये स्पोर्ट, they know that उनमें बहुत सारे जो है मेरे से इसमें अच्छे हैं, but still I enjoy doing these activities. And not only सिर्फ आपको एक्टिविटी करो, follow different sports as well. Like very recently I've started following F1. Let me guess, मूवी देखने के बाद F1 वाली. Yeah, that's very true. मैंने भी मूवी देखी थी सर. इट वाज सर अच्छा, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज़ और हमारी काफ़ी बात ना मूवीज़ पे होती रही है. आई थिंक हमारी डिस्कशन में पढ़ाई से भी ज़्यादा ना मूवी ही कंटेंट रहा हुआ डिस्कस करने के लिए. तो मैंने जो टॉप 5 मूवीज़ देखी हैं ना, उसमें सर एक टॉप गन मैवरिक थी, एक बैटमैन थी, और एक ये F1 थी, और एक सर वही वी शेयर दिस द साइलेंस ऑफ द लैम्स, वो भी थी मेरी पसंदीदा मूवीज़ में से. और सर एक मौला जट, वेरी अनयूजुअल, लेकिन आई फाउंड इट टू बी एन अमेजिंग पीस ऑफ सिनेमैटिक ब्रिलियंस फ्रॉम पाकिस्तान. बट सर जो एक F1 की एक्साइटमेंट थी ना, कि वॉकिंग इनटू F1 यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गोज. अच्छा, मुझे जहाज़ों का भी पहले से आइडिया था फॉर टॉप गन मैवरिक, मुझे मौला जट में भी आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट, हैनिबल की भी मैंने किताबें पढ़ी हुई थी, लेकिन सर F1 वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. और सर वो मूवी ही ऐसी थी कि उसके बाद 1-2 दिन तो सर मैं जब भी गाड़ी ड्राइव करता था ना, आई फेल्ट आई वॉज सोनी हेज. दैट वॉज द impact the movie had on me. तो कौन सी टीम फॉलो करते हैं आप? I definitely follow Red Bull. That's my favorite team. Even now I know the history. When I've started following it from the from few years back, I fell in love with this craze that when is Mercedes going to be beaten? When they will be the ones, who will be the one who's going to do it? And then Hamilton just decided to change teams all exactly. All of a sudden. So that's something which happens in the sport. That's pretty fine. But from where seven wins, consecutive wins, and then a new champion altogether from Red Bull. The final race, how it went on and how it got concluded, the final lap, it changed Hamilton को सर ऐसे 8th मिलनी चाहिए थी सर, मेरा तो ये Hamilton का बनता है सर. It was a bittersweet feeling of how the season ended, but definitely a big change and a good change to have after a long time. I believe of that course someone from Red Bull would say that good change. मुझे तो लगता है सर, अच्छा I have always been a huge fan of McLaren, लेकिन largely because of Senna.
मतलब आई हैव बिन वेरी फॉन्ड ऑफ सेना, उसकी मैंने काफ़ी उसके ऊपर मैंने रिसर्च भी की हुई है, तो इट हैज़ ऑलवेज बिन मैक्लेरन फॉर मी। Yeah. तो इस साल आई ऑल्सो लाइक फरारी बिकॉज ऑफ शूमाकर, लेकिन अब फरारी की जो करंट स्क्वाड है, येस लेक्लेयर इज़ नाइस, लेकिन आई एम अ बिट अपसेट ऑन हाउ Hamilton. Achha, I don't blame Hamilton for what's happening. I understand it can take time to adapt to different teams and Yeah. their way of mechanics. Yeah. Lekin I don't like how. I don't think if this is the right thing to perceive. Lekin Hamilton is blaming himself for everything that's Yeah. happening, and I don't think it's entirely his fault. Yeah, I agree, because there are many external factors Yes, sir, other bilkul. than the driver itself. That's the beauty of this sport, that it's like many other sports, it's a team sport, and the driver itself is not responsible for whatever is going on in life. Like many things which we do in our life, we're not responsible, and we're not doing it for ourselves, we do it for many others, and we are influenced by many other things. But one thing which I would like to add on, I like cycling more than F1. Achha, I don't watch Because cycling. no, I do. I've followed it since many years. Ever since I was in school, Tour de France was one of the best things I have seen over the course of my life. Then the drug scandal happened, and uske baad there was an entire change of my feeling towards the sport, and it took me many years to come back to the sport. The rivalry, which is going on between the two top riders, and Mark Cavendish, who is the most stage winners in Tour de France, his legacy. These were the things which brought me back to the sport. Why I'm saying this, Mohib, is that in cycling, I believe it's you. It's only you. There is no external factor. Yeah. Bilkul. Definitely, Ye to there hai. are mechanics behind cycling, but they are limited factors. Everybody can do it. Not, there are no difference of how much you will spend and how superior of a cycle you can, generate. पहिए ही चल रहा है ना उसके So पैडल it is से. you. It is the person who is there. It is his day, his stamina, his willpower, his, mental, strength, his strength. So I believe that, the professional cyclists are super athletes. For me, I know I watch UFC, I watch wrestling as well. Wrestling is an entertainment part of things. UFC is a real sport. Boxing is a real sport. Many other sports are real sports as well. But you do not have to drive for extended hours, 3 to 4 hours at speed going up to 80 kilometers per hour on your bike. You have to do it with your own legs. That's so insane. yeah, and you have to do it for continuously for 21, 22 stages for to win one tour. So I'm really inspired by that feeling, that one feeling that you and you alone are going to do this one, and when you will do it, nobody else is going to follow you. Yeah. सीए वाले वैसे ही इस चीज़ से बड़े यूज टू ही होते हैं कि मेरे पर्चे मैंने ही पास करने हैं. बिल्कुल, तो जहाँ वो सिंगुलैरिटी का एलिमेंट आ जाता है उधर फिर नेचुरली ही आई थिंक बंदा फील करता मैं है. जो है ना, मेरे बारे में आई एम प्रीटी श्योर के स्टूडेंट जो है ना क्लास में एक मजाक भी करते होंगे, ऑल्दो आई इन रीसेंट सेशन आई स्टार्टेड सेइंग इट लेस, कि मैं स्टूडेंट्स को जो है ना मोटिवेट करने के लिए बस सबसे जो एक्सट्रीम बात बोलता हूँ ना, वो यही बोलता हूँ कि मैंने तो पेपर पास कर लिया हुआ है, पेपर करना है पास आपने, ठीक है, आई हैव डन इट, आई हैव अ प्रूफ ऑफ इट, ठीक है, बट नाउ इट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू. मुझे याद है, आई रिमेंबर, आई हैव हर्ड दिस क्वाइट ऑफ्टन फ्रॉम यू. तो एनीवे सर, बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर. तो F1 के अंदर ना आई फील के फरारी वाली साइड इज़ दैट, लेकिन इट्स मैक्लेरन फॉर मी. और विद रिसेंटली वर्स्टैपन मूविंग अप द लैडर, 106 के डिफरेंस से 40 पे तो आ गया. Yeah. Of course I'm having goosebumps right now. No, and I am feeling very positive still, but the difference is too big, and one bad race and you're done for. You're the done, difference is that bilkul big. aise, yeah. So I still feel that McLaren has done amazingly well in past 4 or 5 years, and this season they're already the constructors champion. तो सर, one person seniority के अंदर in your articles या in your time during the firm you were heavily inspired by? Heavily inspired by one person. So definitely, that will be my leading partner. That will be Mohammad Masood, no doubt. Specifically when you asked, during my article time only, so that is Mohammad Masood, no doubt. His professionalism, his, way of doing things, his clarity towards,
the things which he is looking into, the accounting standards, how it impacts, his way of doing audit, how it impacts the business. He's so clear about things. So, that is something which really inspired me, even to, to follow a career within the firm after I was done with my training as well. And, I was humbled enough that, he gave me this chance. And, I still miss working with him to this very day. And that was an amazing experience for me. Mohammed Masood, any day during my article, definitely. Perfect. Sir, audit या taxation, which do you hate more? मैं like नहीं पूछ I cannot say hate. I love both of them. But less love. But I have a lesser love for audit. I would say that tax is something which which is changing more in Pakistan right now. It impacts more, especially to chartered accountants industry like myself. So I am on the phone every day, every other day with my colleagues who guide me on this, and I try give them a lot of trouble, give them a lot of hard time as well. I feel like I'm using a lot of their time as well, but I really appreciate them teaching me, guiding me. But tax for me, yeah. Tax is better. Yeah. Audit is less better. Yeah, for me, I know. I agree. Yeah, I know. For many chartered accountants, audit is far better. I see their passion for it. I see their enthusiasm for it, and I loved it. I love it that how passionate they are for it. For me, that's something that is which gives them happiness. But I've done that, been there. I feel like that It's in the past for you. Yeah, now. it's in past for me. Fair enough. तो सर सबसे मुश्किल सीए का पेपर आपको कौन सा लगा था? Oh, that's a very tricky question. Most difficult question, probably asked from a chartered accountant जो कि इस फेज़ में होता है कि जी हाँ जी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है जी आपको जो लगा है. Although मैंने आपको उसको थोड़ा सा आंसर किया, ठीक है कि I treat each and every subject in the same way. I give them due respect, due regard. लेकिन अब सर कंसिडरिंग के सब सब्जेक्ट्स हो गए हैं पास, अब अगर पीछे मुड़ के देखें तो क्या लगता है? Cost accounting. Cost सर मुझे तो मजे की लगती थी cost accounting यार. Although alhamdulillah I was blessed enough to pass it in first attempts altogether, but to this very day, even thinking about it and preparing, I love cost accounting, by the way. I love cost accounting. I love it. Exam जो है ना, Yeah, but the fear of exam itself, that it's a riddle in which I'm going to walk and I don't know what is going to happen in that riddle, so that still gives me chills. Yeah. और वो सर उस equivalent in today's terms वो CAF level पे हुआ करता था उस वक्त. CAF level पे भी होता था, finals में भी Final होता में भी था. cost था. Yeah, so you used to have it in D module CAF level, which is now, and finals as well in F module. So it was an animal which was a different animal altogether. और Untamable. Yeah, so और आपको ना बहुत खौफ आता था पेपर के बारे में सोच के कि अच्छा ये पेपर आने वाला है. So alhamdulillah, that time has passed. I still have nightmares thinking about that. Yeah. ठीक, मेरे वाले साहब भी मुझे बताते होते हैं यार कि मुझे अक्सर ख्वाब में आता है कि मेरा कॉस्ट का पेपर फेल हो गया FCA बनने के भी 20 साल बाद. मैंने कहा वो गेट ओवर इट, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड. लेकिन आई थिंक द फियर इट लिंगर्स विद यू समटाइम्स. Yeah, definitely. तो सर व्हाट्स द मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? अंडररेटेड से मुराद सर के इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग इसको इतना टाइम देते नहीं हैं. मैं प्रॉब्ली थोड़ी डिफरेंट बात मैं यहाँ कर दूँगा, बट आई फील लाइक इट्स इट्स एम्पैथी. Really? Yeah, it is. ठीक है, we as a chartered accountant in industry, I'll be the most ruthless self I can be. As I said that result focused, very work oriented, to the point, numbers game, target oriented, yes. But in achieving all this, you need to understand that this is not a number crunching game. This is a people's game. Business is a people's game. And to be in people's game, that is definitely, highly, pushed via numbers as well. You have to be empathetic. That is something, which you have to understand, how you take everybody on board. You bring them together, move forward as a team, come up to a similar conclusion which benefits you as a team, your organization, your sponsor, your shareholder, your organization as a whole.
So I believe, communication, empathy, and, people management, that's something, which is very important. We normally skip those things out. So I believe, yes, empathy is a very important skill जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे होते. I know there are many other things, you have to be ethical, you have to be 100% integral, but it's a people's game now. I understand. Yeah. अच्छा सर, इसी पे I'll branch out a bit on this Yeah. note. सर मुझे थोड़ा बताएं कि I have personally felt that CAs struggle to hold a conversation that does not involve work for longer than 10 minutes. They will fix work in between any conversation that's going on, whether involuntarily or intentionally. Yeah. Sir, how can one focus on developing skills which endorse them as a brand, not as a professional? मतलब everyone knows that you're a chartered accountant. Everyone knows you've been through an extremely rigorous process in coming where you now set your foot, and it's difficult. There's nothing that contradicts the fact it's difficult, but there's more to what you are than just being a chartered accountant. Yeah. तो सर उस चीज़ पे कैसे एम्फेसिस कर सकते हैं कि मैंने चलो एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि मैं 10 मिनट किसी से बात करनी है, उसके अंदर मेरा काम की स्ट्रगल मेरे शक्ल पे ना है, या फॉर अदर रेफरेंसेस मैं काम की कोई प्रॉब्लम सामने ना लेके आऊँ. हाउ डू आई वर्क ऑन दैट, आई और एनीवन माय पीयर ग्रुप? Okay, so I would say that, wear that badge of being a chartered accountant only when you need to wear it. Treat yourself as a person. बिल्कुल सर. Okay, don't Right. treat yourself as a chartered accountant living in a human's body. Okay, treat yourself as a human, and chartered accountant is being a part of your human. वो आपका एक लाइफ का एक हिस्सा है, which is necessary for you to have your professional career. लेकिन treat yourself more than this. आप disconnect करो. अब बहुत सारे फिटर्निटी में जिसमें हम उठते बैठते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फिटर्निटी, और जिस तरह आपने कहा राइटली सो, सिट विद अदर पीपल, ट्रैवल. मैंने आपको भी ये बहुत दफ़ा कहा है. ओके, ट्रैवल. if you travel, you get to know a lot more things. You get to explore life with many other eyes as well. लोगों के experiences जाने, and read a lot. When you will read, you will see again a different perspective of different person who are still probably in this world, or those who have passed from this world. Try to absorb those feelings, think about those feelings, be bored in those feelings as well. Try to focus less on monetary achievements. Try to focus sometime less on your professional achievements. Yes, they're very important, but when you are in the context of the discussion, that's the part of it. Other than that, discuss about health, discuss about your ability to do other things. आप अपनी स्पोर्ट्स किस तरह कर सकते हो, आप ट्रैवल किस तरह कर सकते हो, आप हाइकिंग किस तरह एंजॉय कर सकते हो, you enjoy walking as well, you spend time with your family, your spouse, your kids, your parents, your cousins, your siblings, that make it permanent part of your life. This used to be a permanent part of our society few years back, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम I feel like हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं. So जब हम ये करेंगे ना, तो वी स्टिल हैव दैट ह्यूमन फीलिंग विद इन अस, क्योंकि हमें पता होगा कि हम एक इंसान हैं, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल हमारे पास एक क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, बट वी आर ह्यूमन फर्स्ट. बिल्कुल. यस. एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, बी कनेक्टेड टू द वन अबव. वो जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो दीज थिंग्स ऑल विल बी सॉर्टेड बाय हिम ऑटोमेटिकली. वो आपको सब्र भी देगा, वो आपको शुक्र भी देगा, और वो आपके ये जो बाकी सारे मसले हैं इनको हल करने में भी आपकी कोशिश करेगा. एंड बी ओपन के यार, लेट्स वी आर डन विद द वर्क पार्ट ऑफ थिंग्स, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स. क्या चल रहा है, क्या ट्रैवल कर रहे हो, क्या मोटिव्स है लाइफ में, क्या नया कर रहे हो. सो हैव दोज कन्वर्सेशंस व्हेनेवर यू आर सिटिंग विद इन द ग्रुप. या तो सर मैं नॉर्मली ये सवाल ना बिल्कुल स्टार्ट में पूछता होता हूँ पॉडकास्ट के, लेकिन आई हैड दिस कंटेंट स्पेसिफिकली कि मैं ना आगे जाके इसी सवाल के आगे एक चेन में सवाल पूछूंगा. तो सर लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, विद ऑल योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, इट्स समथिंग दैट द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड ऑडियंस ऑफ दिस शो एंड अदरवाइज योर स्टूडेंट्स नो यू कि Ayaz Zafar, प्रोफेशनली ब्रिलियंट ऑफ कोर्स अमंगस्ट अदर थिंग्स, बट हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ? Well, I would want to want to think of myself as a family oriented person.
Someone who puts family first. Yeah, someone who puts his family first. Whatever I do for them. ठीक. Being part of a chartered accountant is for them. Whenever I wake up, definitely I do my best at my work, but whenever I'm doing that, I'm doing it for them. So this is something, which I would want to be associated with, when I think about myself. Right. My kids, my parents, my spouse. So, they hold significant and the utmost importance for me. And whatever I do for them. So I would want to, sum myself up like that, As a family man. Yeah, as a As a family provider for your yeah, family. definitely. As a someone, who is there for them, and if I don't do good for me, I'm fine with that. But I have to be my very best for them. For them. Yeah, So, sir, what do you prefer, coffee or tea? definitely coffee. Or coffee, black coffee, any preference you have in that respect? No, not specifically. As long as it has a couple of espresso shots, you're good with it. Yeah, I'm good with that. Yeah. राइट. Yeah. तो सर आप रात के टाइम पढ़ा करते थे या सुबह सत्ती सवेरे? मैं सुबह सती सवेरे पढ़ता था जी. I'm never been a late night person in terms of my studies. मैं सुबह सुबह जी उठ के पढ़ने वाला बंदा था. 5-6 बजे का अलार्म लगा हुआ है, 6 बजे पढ़ाई शुरू कर दिया. I found and I think it's pretty it's obvious for me कि मैंने जो 6 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम होता था ना सुबह का, जब आप एग्ज़ाम के करीब होते हो, then you have this time. Other than that, you don't have this time. बड़ा प्रोडक्टिव होता था, कोई आपको तंग नहीं कर रहा था, सारे अपने अपने कामों में लगे होते थे, सारे अपनी अपनी चीज़ों में बिजी होते थे, खामोशी होती थी. और आपको ना ये जो एक 5-6 घंटे का एक स्ट्रेच मिलता था ना, मेरे लिए बड़ा प्रोडक्टिव होता था. राइट. तो इसमें आप अपना काफ़ी हद तक कंटेंट कवर कर लिया करते थे पढ़ाई का. ओह या मैं इसके अंदर जो है ना, आई यूज्ड टू बी माई वेरी बेस्ट सेल्फ. मैं इस टाइम को बड़ा एंजॉय करता था. या ठीक. तो सर समथिंग योर स्टूडेंट्स यूज टू डिस्क्राइब यू. Yeah, I don't an know. adjective or something like that. I don't know. You can tell me if there is something, but I have never come across anything which my students might describe me, other than this one which I've mentioned a while back, that मेरा पेपर तो पास है. पेपर तो पास आपने करना है, ठीक है. Okay, so I don't know. राइट. तो सर मेरे लिए तो सर वन वर्ड टेक्स प्रेसिडेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स. सर फॉर मी और अ बिगर ब्रदर, एंड आई एम श्योर, ऑलमोस्ट श्योर कि मेरी तरह के जो पेयर में बाकी बॉयज़ होंगे वो भी समझते होंगे. That's very kind of you. अयाज भाई के That's साथ. very kind of you. Yes. Likewise. Not the bigger part of it, but brother part of it. Yeah. Thank you, sir. So, sir, if you could have a superpower, what superpower would it be? Oh wow. This is the superpower which I've always जज करूँगा जो ये है ना. Yeah. मैंने आपको इसके बगैर भी देखा हुआ है, और जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी उसके बाद ही आया था, तो मेरा ख्याल है ये टोनी स्टार्क या डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत हेवीली इंस्पायर्ड है. Yeah, बिल्कुल. अभी भी कॉलेज के बाहर जो तस्वीर लगी हुई है ना, तो this is other than this. Yes, You have to keep on changing. Probably I'll change this someday as well. क्योंकि मैं तो सर कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर थी मेरा ख्याल है, जिसके अंदर वो फुल मतलब दाढ़ी शाड़ी निकाल के आते हैं. Exactly. तो वो Yeah, you were inspired by him. It clearly shows. Yes. Yeah, it clearly shows. Thank you, sir. Yeah. Biggest compliment one could get. No, but I believe the biggest superpower which I've always dreamt of having is super speed. Super speed. That's something which comes in very handy. Yeah, you can go from one place to another. It's super quick. Yeah, and you can travel in time as well if you do it properly. Well, of course. Yeah. Then there's that element of physics as well. Yeah, you can go back to whatever was being done previously. You can experience that, see that, and you have concrete views about that. Even you can travel further in time, but definitely that's not something which is a reality for us. But super speed is something which I find very interesting. Achha, sir, since I've been a very avid fan of Harry Potter and Marvel Universe both, I've always felt that being invisible could do you wonders. Yeah. ठीक. मतलब ऑफ कोर्स देयर इज द डार्क साइड ऑफ बीइंग इनविजिबल एज वेल, व्हिच मेरा ख्याल है कुछ लोगों के माइंड में पहली चीज वो हो जाएगी, लेकिन मैं नेक नियति के साथ इनविजिबिलिटी करना चाहूंगा, नॉट अदरवाइज. That will be probably second in my list, because again being Harry Potter fan, and definitely this invisibility cloak. I read the book and when in the final book I found out that okay, this is one of those things which will get you to the very end. Okay, fine. Yeah. So I got even more intrigued about this whole concept. Yeah, so एल्डर वॉन्ड के और उसके वो स्टोन के अलावा इसकी ज़्यादा अहमियत थी कि मतलब it helps you survive death. Yeah, and it was his already, and the way it was passed down to him. So that was also very interesting. By the way, it's an amazing book.
स्टूडेंट्स जिनको बुक पढ़ने का भी शौक नहीं है, आई वुड से कि स्टार्ट एंड द बुक्स आर with it, मच मोर डिटेल्ड देन द मूवीज. मतलब Yeah. उसमें दे शेड लॉट ऑफ लाइट ऑन वोल्डेमॉर्ट्स बैकग्राउंड अबाउट हाउ हिज मैटरनल अंकल वाज नॉट एग्जैक्टली वेरी नाइस पर्सन. Yeah, this was a conversation again with one of my very dear friends. He's a big fan of, Harry Potter. He has his ringtone and, he perceives himself like, he's one of the characters in Harry Potter. One day I sat with him, I said that, why this is being done, how this is being done, why, Harry survived the killing curse, na? So he had no answers for it. मैंने कहा, now stop saying that, you are a big fan. हाँ, बिल्कुल. Okay? Now stop saying it. Read the books first. हाँ, एक्सेसिव नॉलेज एंड लैक ऑफ नॉलेज दोनों का ये रिजल्ट होता है वैसे. तो सर वैसे ऑन अ साइड नोट मुझे बताएं, आप चारों हाउसेस में से अपने आप को किस हाउस में डालेंगे? ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, रेवेनक्लॉ एंड हफलपफ. Yeah, for me, definitely being a Harry fan, I would say Gryffindor. Okay. I can have the magical sword. Of course, Godric Gryffindor. Yeah, so the different perks of being there. They won the most house cups as well. सर वो तो चीटिंग थी पहले वाले के अंदर. सर वो तो चीटिंग थी. What is done is done. डम्बलडोर ने में कहा था ना कि 50 points to Gryffindor for Ron's excellent chess playing. सर वो तो ज्यादा थी सर. वो तो रेड बुल वाला काम हो गया ना. The underdogs should be the winner in the end. Yeah. बिल्कुल. तो सर आई पर्सनली हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ रेवनक्लॉ. मुझे लगता है कि ग्रिफिंडोर में येस ब्रेवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यू नीड टू बी टू गुड ऑफ अ डू गुड पर्सन टू सूट द बूट ऑफ बीइंग अ ग्रिफिन. तो विच इज़ वेरी राइट इन योर केस. लेकिन मेरे में तो बहुत मिस्चीफ है. इतना मिस्चीफ नहीं है कि मैं स्लिथरिन बोलूँ. No. I would want to correct. I would like to correct you on that. It's a mixture of everyone. It's a mixture of a nerd. It's a mixture of a brave person. It's a mixture of a family person. जो ट्विंस थे फ्रेड एंड जॉर्ज सर, वो भी ग्रिफिंडोर के थे. दे वर मिस्चीफियस. ठीक है, फाइन. It's a mix of everyone. You get a flavor of any and all the things. So I feel like it's somebody we all want to be. Mix of each and everything, balance of each and everything. अच्छा, यू विल बी सरप्राइज्ड, मुझे हैरी पॉटर का शौक मेरी अम्मी से हुआ था. अच्छा, ओके. तो हाँ, मैं व्हेन आई वाज इन लर्निंग अलायंस, आई वाज इन क्लास 2 or 3. तो वी यूज़ टू गेट एन असाइनमेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी कि आप एक लेके जाएं बुक, इसको हफ्ता पढ़ें. मतलब व्हेन वी वर किड्स वो इतनी पतली पतली किताबें थीं. और इसके ऊपर ना एक आपने समरी लिखनी है. अच्छा, ओके. तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि वहाँ हैरी पॉटर की बुक्स हैं. मैंने कहा जी, तुम वो लेके आया करो. अच्छा, मैंने वो 8 किताबें एक एक करके हर हफ्ते लेके जाता था. मामा पढ़ा करती थी, वो मामा मुझे कहानी सुनाया करती थी. मैं उसके वो 1-2 कागज़ की समरी लिख के ना, आई यूज्ड टू स्कोर रियली वेल ऑन दैट. तो वहाँ से माई मॉम स्टार्टेड लाइकिंग हैरी पॉटर एंड देन उनकी स्टोरी सुन के ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी एक आया यार कि मैं देखूँ ये भी क्या चीज़ है. एंड आई लव द फ्रेंचाइज अ लॉट. नहीं, it is an amazing franchise. Something which gives you a feeling of the book reading as well, a magical feeling as well. You can do wonders as well. So good movies and good books, they teach you a lot. We have that discussion many times. I'll sum it up like that. Well, we can always talk more on this. There's no stopping us from doing it. We can go on for hours and hours. बिल्कुल. So sir, what's the most memorable question a student has asked you? Most memorable question. Oh, wow. It's a difficult one, there are many questions relating to studies and relating to other than studies as well. One fine day I was going to my class, and a very dear student of mine was just calling me when we were having this conversation as well. उसने मुझे ना रोका. उसने कहा, सर एक्सक्यूज़ मी. मैंने कहा हाँ जी. तो मैं कहता, सर आर यू मैरिड? तो मैंने उससे जवाब दिया एंड आई रिमेंबर द आंसर टू दिस वेरी डे. मैंने कहा हैप्पीली मैरिड. So and when we're discussing this, he is getting married a few days ahead. So so एक ये बड़ा interesting question था which came up. फिर एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीचिंग करने की क्या ज़रूरत है? सर कसम से वो आपको तनख्वाह नहीं इतनी मिलती कि आप पढ़ाने भी आ गए. ये क्या बात हुई सर? आप मतलब आपको क्या टीचिंग करने की ज़रूरत है? तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि जी इट गिव्स मी अ थ्रिल. It gives me something to look up to.
it helps me, interact with new and younger generation. It keeps me updated. जो So, आपका ये आंसर है ना, yeah. मैंने यही आंसर हर जगह जक्स्टापोज्ड अप्लाई किया है कि मतलब अ फ्रेश सेट ऑफ पीपल एवरी 6 months is something to look forward to. Exactly. It's a break from your routine, daily routine of number crunchers, accountants. फ्रेश लोगों के साथ बात करने से बंदा वैसे ही थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, एक यूथफुल सा रहता ही है. ऑन द एकेडमिक पार्ट ऑफ थिंग, एक दफ़ा मैं ना बड़ी सीरियस क्लास पढ़ा रहा था मोहिब. वो जो पता है ना, को क्लास एक पीक पॉइंट पे गई होती है, जब आप जो है ना वो नॉलेज का जो है ना वो बारिश कर रहे होते हो, फ्लाइंग, यार you're literally like you said flying. Okay, तो जी मैं ऑडिट का टॉपिक पढ़ा रहा था which was discussed previously in the company law portion as well. तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि जी अगर आपके पास जो है ना वो शेयर है या आपके स्पाउस के पास शेयर है, तो जिस कंपनी का शेयर है ना आपके पास, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नहीं बन सकते. ठीक है, मैंने ये जी जो है ना नॉलेज बच्चों के ऊपर इम्पार्ट की. सो देयर वाज अ वेरी इनोसेंट स्टूडेंट ऑफ माइन. उसने हाथ रेस किया और उसने मुझे कहा कि सर एक बात तो बताएं. मैंने कहा हाँ जी. कहते हैं सर अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उसकी स्पाउस के साथ लड़ाई हो गई और उन्होंने जाके गुस्से में उस कंपनी का शेयर ख़रीद लिया जिसके वो ऑडिटर हैं, तो क्या होगा? So I blanked out for a while. Brilliant question. So I still quoted each and every day. It's not the question itself, but how he put it across the table. So then I got back into my zone. I said, okay, on theory, it is something which you will end up losing your job if that happens. Then I imparted another piece of knowledge which was not based on studies. I said to them that okay, let's take a piece out of this. Don't ever fight with your spouse. Okay, or if you do, at least don't discuss the name of your audit clients. Question that I once experienced was कि मैं ना एक फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स की ग्रुप को बेसिकली एक इन अ कैपेसिटी ऑफ मेंटोरिंग पढ़ा रहा था अकाउंटिंग. तो सर किड आस्क्ड वेरी नाइस एकेडमिक क्वेश्चन. उसने कहा सर स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर आप IFRS 3 पढ़ें तो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि एक सब्सिडियरी तब बनती है अगर आपके पास पावर टू कंट्रोल इट्स बोर्ड है या उसके अलावा राइट टू उसके जो रिटर्न्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का, या ब्लेंड ऑफ बोथ. तो सर ये 50% वाली चीज़ कहाँ से आई है? तो सर फॉर अ वेरी ब्रीफ इंस्टेंट आई वॉज टेकन अ बैक. मुझे एक सेकंड लगा कि जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और अगर आप MSA 1 का पेपर, फॉर्मली MSA 1 का पेपर अटैम्प्ट करने जाएँ तो वहाँ आप ये 50% वाला टेस्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ आप टेस्ट लगाएंगे यही IFRS 3 वाला. तो IFRS 3, IFRS 10, वट एवर इट वॉज. तो उसमें मतलब आई आंसर्ड हिम ऑब्वियसली यार कि हमारे केस में देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन कंपनी लॉ एंड देन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो कंपनी लॉ में बिकॉज द होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड एज बीइंग समवन हु होल्ड्स 50% XYZ और मोर शेयर्स, दैट इज व्हाई दैट विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस इन अदर सर्कमस्टांसेस. तो मेरे लिए दैट क्वेश्चन वाज रियली बिल्ड. मैंने कहा गुड यार. अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो हमने पहले भी डिस्कस की, स्टूडेंट्स भी आपको सिखाते हैं. हाँ जी, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. आप बच्चों से सीखने के लिए भी क्लास में जाते हो. So that's a integral part of you being a teacher. Yes. तो सर एक्सेल यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर? यार मैं यूज़ तो दोनों करता हूँ, लेकिन आज भी मेरी टेबल के ऊपर जो मेरा CA की स्टडी के टाइम का कैलकुलेटर है वो पड़ा हुआ है. इट्स स्टिल ऑन माई टेबल. इफ़ यू विल गो विद मी टू माई ऑफिस और यू विल विजिट नेक्स्ट टाइम, सो यू विल सी दैट कैलकुलेटर. प्रॉब्ली यू माइट हैव सीन इट व्हेन यू वर देयर. सो वो कैलकुलेटर पे ना एक दफ़ा अंकल कैलकुलेटर ना? नो नॉट द अंकल कैलकुलेटर. बगैर देखे ये वाला. वो एक तो ना अंकल कैलकुलेटर है. आई डोंट यूज़ दैट वन. आई यूज़ द वन विच इज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर विच आई यूज़ टू कैसियो वाला. कैसियो वन. वो यूज़ करते हैं. एंड मेनी ऑफ द पीपल हु विजिट मी वो बड़ा जो है ना उसको देख के कहते हैं अंकल कैलकुलेटर किधर है, ये नहीं चल रहा हमसे, इस पे वो डेसिमल प्लेस वाला आंसर नहीं आ रहा, वो फ्रैक्शन में नजर आ रहा है. हाँ, ठीक है, वो 00 000 वाला बटन नहीं है कि 3 दफ़ा 0 दबाना पड़ता है. बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ. और सर व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टीचिंग? आई एम गेसिंग फैमिली. Yeah, definitely. That's very true. Again, be on time to my home, because my daughter has, alhamdulillah, grown to that age that she expects me to be on time and spend time with her, do activities with her, engage with her, and she feels differently if I do not I'm not present at that point in time. Definitely my son is growing up as well. Not only that spending time with my spouse, and definitely the time which I have with my parents.
That's all this time, the conversation which I have with all of them, the valuable, the non-work related time which I have, the life discussions which I have with them. That's something which is very relieving. Yeah. Right. So top 5 movies. Top 5 movies, okay. So number one would definitely be Silence of the Lambs, because psychology is something which I love. We can discuss this for hours. You and me have discussed this previously as well. So this is something which I love, Silence of the Lambs, not because I feel the violence, but I feel uh, love to see how people think and how they think differently. So that's Sir, something in which case I want of to. Hannibal, Yeah. मतलब the antagonist slash protagonist too Yeah. of the Silence of the Lambs, sir, वो एक complete बंदा है. मतलब he has a huge, जिसे कहते हैं, knowledge base, an appetite too, by the way. Yeah. मतलब he can Yeah. eat and cook anything Does, from definitely. from bear chickens to Adams. Yeah, yeah. So I like how they depict that character to be so threatful that he can do all of this without having any knife or anything. But he uses his words Yeah. to get to your head. Yeah. And so that's the worst type of psychopathic tendency one could possess. And it's Exactly. amazing. And Exactly. it's interesting to see. Yeah. तो मुझे हैनिबल का सीजन मुझे ज़्यादा पसंद था, Yeah. हैनिबल वाला जो है. एंड आई विश वो सेकंड सीजन के ऊपर एंड कर जाता. थर्ड वाले के अंदर तो थोड़ा अजीब ही हो Yeah, गया था. guilty pleasure for me as well. Yeah. हाँ, तो बट यस Definitely another one will be Shawshank Redemption. Mm-hmm. An amazing movie. वो भी सर तकरीबन उसमें वही सीरियल किलर ही था, आई थिंक केविन स्पेसी था उसमें, आई बिलीव, राइट? Yeah, so Morgan Freeman. अच्छा, मॉर्गन yeah, फ्रीमैन, Morgan केविन Freeman. स्पेसी तो 7 के अंदर. Yeah, वो तो 7. Yeah. के That's a अंदर different. था. That's हाँ. a different movie. ठीक, Morgan this is Freeman. about the jailbreak. Yeah, right? the I get it. jailbreak. Yes. हाँ. It gives you a different perspective of life when the movie ends. So मैं तो students को भी हमेशा ये कहता हूँ कि whenever you find time, go through that movie. I enjoyed the entire season with my spouse. We watched it. We were thrilled to see it. Looking up to the next episode, the very next, how the story will unfold. We enjoyed it to our core. बेटर कॉल सॉल भी बड़े मजे का Oh था yeah, उसका. that I saw, on my own, not with her, and I'm still pushing her to see that. But Better Call Saul. Saul is another interesting, very good character. One of the characters which I will say will be Ross from Friends. From Yeah. Friends, अच्छा, Yeah. ठीक है, okay. Yeah. So Fine. it's a very different character, stuck in many things, down some days, energetic the other days, and moving on with mistakes in his life as well, and trying to be better, but ending up something else. So that's a very interesting character, I feel. Yeah. So we're done with how much? We're done with 4. Okay. Fifth one. Okay, I have to think about the fifth one. Fifth one will probably be again that will be another villain. That will be Thanos, I would say. Come on. Yeah, definitely Thanos. Okay, someone who thinks in his own mind that he's working for some better good, because this is something which Twisted good. Yeah, a हाँ, twisted bit good. twisted good. हाँ. that I believe not that reality, that's a fictitious reality, but somehow we believe within ourselves that what we are doing, this is best for each and everyone around हाँ us. बिल्कुल, हाँ मैंने सब आंदा है. हाँ. बिल्कुल आप, and you believe it that firmly that whoever is saying that no, let's think elsewhere, let's think like something else, और आप ना उस thought process को बिल्कुल रोक देते हो. So that is something I take away from that character, that we can be wrong as well, but it's something which we have to accept. ये वाली thinking भी जो है ना unilaterally एक तरफ वाली, ये भी ठीक नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, मेरे लिए सर इट्स लार्जली विलेंस. आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हैनिबल, और मुझे डेक्स्टर मॉर्गन बड़ा पसंद है. फ्रॉम okay. डेक्स्टर, यस. और सर वो आपने देखा ही होगा शेरलॉक. Yeah. Sherlock, sir, I really liked Sherlock, sir. I think that the modern take on the show was amazing. It was very nice. Sherlock पसंद है मुझे, और उसके अलावा Doctor Strange, because of course Doctor Strange, and Yeah. then sir it is. अच्छा, people normally think Joker is a better villain, but I've always been more intrigued by the Riddler. Yeah. So I like the Riddler as well, क्योंकि sir the Riddler has nothing physical that can challenge Batman. Yeah. ठीक है, he's not twisted like the Joker, he's not extravagantly muscular like Bane, and he doesn't have, I don't know, experiences dating back centuries like Ra's al Ghul. I think Yeah. Riddler is just another man sick of his life who just uses his
superior intellect to bug Batman, and I agree. find that really cool. They're all in my top 10 list as Top well. 10 list, Yeah, yeah. definitely. Hannibal we already discussed. Top movies, cannot go without mentioning Joker. So definitely, these are those characters which you feel they have some meaning. Yeah. बिल्कुल. तो सर उसके अलावा if you were not a CA, then what would you have done? Ah, I never definitely would have wished to be an engineer. I have already mentioned that. What I think that there was a time in my life when I was very much interested in writing and more passionate about books and reading. So that might be something if I have a clear life, no responsibilities, if I can sit at a separate place at mountainside, river running through, I'd probably want to be a writer. Yeah. Okay. Impressive. Yes. I haven't exactly ever pictured you as a writer. मतलब you've always been more field work oriented. From Yeah. my perspective, I thought आप कहेंगे कि मैंने sportsman बनना था. Yeah. So writer is a bit. I'm not saying it's not nice. It's unusual, but of course you being you, that is part of the parts. And Yeah. most unexpected way, most impressive blow being delivered. Yeah. But we can again, all things aside, I'm free to do my own stuff. I definitely would अपनी want पेस to पे do it. लेके चलना है उसको. Yeah. तो सर one thing you do when you wake up, पहली चीज़ क्या करते हैं जब आप उठते हैं? Yeah, first thing when I wake up is, apart from definitely, turning off your alarm and, doing the regular things, I plan my day. You plan your day. Yeah. वही day to day basis पे अपने goal Yeah, set I plan my करते day. हैं When I tend to go to sleep, I try not to think about the next day and the things I want to do the next day. But as soon as I wake up, I try to do that mental calculation. So these are the 5 most important things which I have to do. These are my targets for the day. I'll push my best to achieve these 5. I might end up achieving only 4, and I'll take the next one to the next day. Carry forward. Yeah, but I'll do that. So plan your day. So always have a plan for your day. I'll do this, I'll do this, I'll do this, I'll do this. So that's the most important So thing. Khaib, that was largely our discussion for today. And I can honestly stretch this longer for another couple of hours. आपको तो Likewise. पता ही है मेरा सर. Yeah, likewise. मतलब मैं और आप बैठते हैं तो फिर 3-4 घंटे तो कहीं नहीं जाते. तो खैर बिटवीन द टू ऑफ अस सर प्लीज़ मुझे मौका दें खिदमत का, खाना मेरे साथ खाने चले. We'll do that. प्लीज़. As I've said to you many other times as well, we'll do that. Okay, we'll do that definitely. But I would want to mention a very senior colleague of mine, a mentor of mine, who has advised me throughout my CA journey, when apart from the study of the initial part. उन्होंने जो है ना मुझे हमेशा ये एक बात जो है ना कही थी और मेरे माइंड में जो है ना वो ये फिक्स हो गई थी कि ये मेरी ऑब्लिगेशन है. दिस इज़ माई ऑब्लिगेशन. व्हेनेवर वी यूज्ड टू सिट विद हिम, मेरी जो है ना वो उनकी ये बात मेरे माइंड से नहीं निकलती. दैट्स व्हाई आई से दिस, बिकॉज ही इंस्पायर्ड मी कि जी बैठे हो ना मेरे साथ बैठे हो ना, तो इट इज़ माई ऑब्लिगेशन. मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ आपसे, ठीक है. उन्होंने मुझे ये बात कही, तो जब मुझे ये मौका मिला तो ऑलवेज यूज टू फॉलो हिज फुट स्टेप्स एंड मैनी ऑफ हिज अदर फुट स्टेप एज वेल. सो दैट्स समथिंग विच आई फील कि मुझे भी यही करना है. उन्होंने मुझे ये बात सिखाई, मैं भी यही करूँगा. कैन यू नेम हिम, ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि एक दफ़ा सर याद से कहीं एक्सेप्शन क्रिएट कर Okay, लें you can. please. So his name is Bilal Naeem. Yeah, his Okay. name is Bilal Naeem. So worked with him since his days in Ferguson. Then he moved to industry. I moved to industry subsequently as well. He is still part of the same group in which I am. And whenever I feel down, whenever I feel bad, whenever I feel confused about something, लग जाती है. I give him a call. I go to his home. I disturb him, and he's kind enough, and always have been kind enough to give me his guidance. So that's Your something. role has squarely been exactly the same in my case. Oh, I'm humbled to know that. Squarely, मतलब I'm humbled to squarely, know मतलब all fit on all fours, sir. Well, I believe that we are a combination of people around us. So this is something which I believe. So mentors, life guiders, life assistants, these are part and parcel of our life. और इनके बगैर ना लाइफ में चलना आगे बहुत मुश्किल है. Definitely, we have our immediate family. लेकिन आपकी लाइफ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बाद भी आपकी पर्सनल लाइफ में, अदर देन अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एज वेल, देयर आर पर्सन हु इंस्पायर यू ईच एंड एवरी डे. The very first inspiration which I had in my my career, not in my career but as a student, was definitely Jafar Saab.
I probably know I cannot have been here sitting with you doing this podcast discussing what we have discussed if it wasn't for him. Likewise, sir, in all respects. Yeah, so he is the first mentor and he will always be my mentor. He guided me, he impacted me in many of those aspects which most people don't know. So I'm always greatly thankful to him. मैं उनको आज भी जो है ना नहीं कर सकता भाई, ये मेरे वो उस्ताद हैं, मैं नहीं ना कर सकता उन्हें, ठीक है. as we move forward, आपको और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिसने मैंने आपको मेंशन किया, बिलाल नेम का, मैनी अदर मैनेजर्स एज वेल, मैनी अदर स्टूडेंट्स एज वेल जिनके साथ मैंने काम किया, डेफिनेटली द पार्टनर्स जिनके साथ मैंने फर्म में काम किया, द पीपल हु यू नो इंस्पायर्ड मी, जिन्होंने मुझे बाद में बहुत हेल्प की, मेरे करियर में हेल्प की. सो वन ऑफ द अमेजिंग मोस्ट फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई नो इज़ महरीन ज़फ़र. उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया. And I truly am thankful for her inspiration. उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया. फिर यू नो द इंडिविजुअल्स जिनके साथ मैंने काम किया, हमाद अहमद, सो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया. ही इज़ लाइक एल्डर ब्रदर फॉर मी. और उनके साथ मैं आज भी जब कहीं फंसता हूँ तो उनसे गाइडेंस लेता हूँ. सो लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स अबाउट दोज अराउंड यू. या इट्स अबाउट दोज अराउंड यू. और आप उनसे सीखें, उनको आपसे बेहतर पता है, उन्होंने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत डिफरेंट गुजारे हुए हैं. आप उनसे सीखें, अच्छे दोस्त बनाएं, ज़िंदगी में ट्रैवल करें एंड बी देयर फॉर देम. और उतने ही लोगों के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करें जिनके साथ आप रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. जो एक्सपेक्टेशंस आप क्रिएट करें वो वैसे ही हों जो कि आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं. अदरवाइज़ यू नो आपको जो है वो लाइफ में डिफ़िकल्टी होगी. ऑलवेज़ रिमेंबर वेयर यू आर फ्रॉम. Always remember those who supported you. Always remember those who are supporting you now. You are not yourself. You are not on your own. आप अकेले कुछ भी नहीं हो. आप सबके साथ जब जो कॉम्बिनेशन एक पर्सन आप बने हो उनकी इंस्पिरेशन से बने हो. So we are a combination of you know who we follow. And I believe for the students, for this particular you know profession we are in, the teaching part of it, I believe that nothing in life is you know a selfless activity. Even मैंने कहा ना, टीचिंग भी मेरे लिए गिल्टी प्लेजर ही है. मुझे अच्छा लगता है इन दी एंड जब मैं लोगों को कामयाब होता हुआ देखता हूँ, मुझे अपने लिए अच्छा लगता है. उनके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग ही रहा होता है, मुझे अपने लिए अच्छा लगता है. Win-win situation, covenant bond. या मैंने ये कहा कि जी, एंड यस आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी. द नेम ऑफ दैट मूवी वाज कवेनेंट. Yeah, so the name of the movie was Covenant. So it's an amazing movie, recently done. So that's very important. आप जो है ना जिस तरह लोगों को इंस्पायर करते हो, so it's a two-way traffic. आप you have to do that. You know, you have to learn. You have to keep on improving. So that makes us better each and every day. And you remember always remember where you came from. Never forget that. That will keep your foot on the ground always. That's it. Noted. Chalen sir, thank you so much for your time. Thank you. You gave us such an amazing time and opportunity आपने दी अपने साथ बैठने की. और उसके साथ साथ जो closing आज के session की थी, normally what I do is I reiterate the points enunciated by our guests, लेकिन sir you summarized that up so beautifully. I'd like to emphasize on two things altogether. Number one, of course, whenever we're facing multiple challenges in our lives, for example, even if it's as simple as choosing between your studies and your work, focus on one thing at one time, forget the other during that time, but once you're done with that, move on and cut that off. Yeah. That's very important. Or second cheese, like you mentioned earlier, never forget where you came from. And I think I'll take these two lessons, amongst other things, home with me. Every opportunity I get to sit with you, talk with you, I learn something new, for which I'll be perpetually grateful. Or I humbly hope and expect that the viewers who are watching this podcast have also learned a lot from the very dynamic personality who's sitting at the opposite end of this table. So thank you, sir, once again for being with us, and thank you everyone for watching Mohib Out. Inshallah, see you soon. Thank you so much, with Mohib. Thank you the so next episode. Thank you, sir. Thank you.